सबके पास फाइल पहुंच गई ना? यस, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी यस नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आप ये देख सकते हैं, पहले शब्दार्थ देखिए। नष्ट नष्ट समाप्त समाप्त प्रायेषु प्रायेषु प्रायः प्रायः शून्य प्रायः शून्य अभद्रेषु अभद्रेषु समस्त अमंगलों से समस्त अमंगलों से नित्यम नित्यम नियमित रूप से भागवत श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेवा शुद्ध भक्त की श्रीमद् भागवत या शुद्ध भक्त की सेवा द्वारा भगवती भगवान में उत्तम दिव्य श्लोके स्तुतियां भक्ति प्रेमा भक्ति सेवा अलग अलग कलर नहीं लिखा इसलिए भवती उत्पन्न होती है नैष्ठिकी अटल या अविचल। अनुवाद। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। पहले तो अब इस श्लोक को समझ लीजिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हृदय के जितने गंदगियां हैं, प्राय जो अभद्र हैं, वह प्राय नष्ट हो जाते हैं। ऑलमोस्ट, इसका मतलब पूरी तरह नष्ट नहीं हुए, लेकिन प्राय। बोलते ना प्राय ऐसा होता है, मतलब सामान्यता ऐसा होता है, प्राय ऐसा होता है। प्राय समझते हैं यार, प्राय का मैक्सिमम नहीं, प्राय का मतलब ऑलमोस्ट। माया और मैक्सिमम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट कहा जाता है इंग्लिश में। सामान्यता मतलब मान लीजिए बस हो ही गया से। जो कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में क्या सुना आपने, शुड्वताम स्वकतः कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थ भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। जब व्यक्ति भगवान की भजन क्रिया में लग रहा है, स्पेशली किसमें, श्रवण कीर्तन में, भगवान के श्रवण कीर्तन में लग रहा है। कैसे श्रवण कीर्तन है, पुण्य पावन करने वाले। तो पावन करने वाले श्रवण कीर्तन में लग रहा है तो व्यक्ति किससे पवित्र हो रहा है, अविद्या से। अविद्या नष्ट हो रही है। तो अब कह रहे हैं अविद्या नष्ट होते होते, सुनते सुनते, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जो अभद्र नष्ट हो गए हैं, प्राय ऑलमोस्ट, कुछ है थोड़ा बहुत लेकिन नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हुए, नित्यम भागवत सेवया। भागवत सेवा का अर्थ क्या होगा, भागवत की सेवा के द्वारा। भागवत के दो अर्थ हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा के द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं, अभद्र नष्ट हो जाते हैं। अभद्र का मतलब है नाम अपराध, और नाम अपराध होने की वजह से ही तो नाम में रुचि नहीं होती। तो आज का श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें मालूम चलेगा कि नाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगी। अभद्र नष्ट होंगे। अभद्र नष्ट कैसे होंगे, भागवत की सेवा से। अब एक बात फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सेवा का अर्थ है यथा कामम यथा कालम।
जैसा समय होता है उसके अनुसार, और जैसी इच्छा होती है उसकी वैसे उसके अनुसार जब सेवा करते हैं तो वो व्यक्ति संतुष्ट होता है। जैसे इस समय मैं ये नहीं मतलब मान रहा हूं, अगर मुझे थोड़ा बहुत भक्त मान रहे हैं आप कि मुझे प्रसाद खिलाया जाए, अब इस समय कोई लाके मुझे माला चढ़ा दे, कहीं प्रभु जी प्रसाद पाओ, तो क्या मैं सुखी होऊंगा? समझ गए ना? मैं चाहता हूं कि इस समय आप लोग मेरे द्वारा श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें बड़े एकाग्रता पूर्वक। डज इट मेक सेंस? और मान लीजिए मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रसाद पा रहा था, तो उस समय थोड़ा भूखा था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ प्रसाद पाऊं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी ये सभी भक्तों पे घटित होता है। महाराज बार बता रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कि प्राय कभी सन्यासी हैं, वो कहीं उतरे हवाई जहाज से या कहीं से भी, तो लोग माला चढ़ाने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली उस टाइम उनको बाथरूम जाना होता है। समझ में आया? वही बाथरूम जाना है, माला बाद में चढ़ाना, आपने समझ रहे? या कभी कभी लोग महाराज जी जा रहे हैं, लोग एकदम अजगर की तरह लेट जाते हैं सामने। भाई चलने तो दो। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से, या अगर मान लीजिए किसी भक्त को अच्छा नहीं लगता है कि चरण स्पर्श किए जाएं, तो जबरदस्ती पकड़, ऐसे कबड्डी नहीं खेलनी चाहिए उसके संग। और उसकी बात नहीं सुनेंगे, वो कहेगा जब करो तो जब नहीं करेंगे, बस चरण छू करके अपने पाप जो है वो ट्रांसफर कर दो। डस्टबिन है ना भक्त, सारा कचरा डालने के लिए तो है, और किस लिए? समझ रहे ना मेरी बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेवा का उद्देश्य है सेवक को संतुष्ट करना। इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो किस चीज से संतुष्ट होगा। में और नहीं तो पूछ लेना चाहिए ना। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज खुद ही बोले कि मेरा एक शिष्य था, उसको मैं कुछ लाने के लिए बोला लोई बाजार से, मात्र 1 घंटे काम था, तो सुबह से शाम हो गई, आया ही नहीं वो। कुछ लेके नहीं आया। तो शाम को जब आया तो मैं पूछा भाई लेके आया? कहते नहीं हमारा गुरु महाराज नहीं लेके आए। तो क्यों नहीं लेके आया? मैं सुन नहीं पाया कि आपने क्या लाने के लिए बोला था। वो गया भी, सुना ही नहीं कि क्या लाने के लिए बोला। तो कह रहे, अरे महाराज बोले अरे आपने अगर नहीं समझ में आया तो आपको पूछना चाहिए था कि क्या लेके आना है। नहीं गुरु महाराज डर लग रहा था आपसे, तो तुम पूरा दिन सेवा नहीं की, उसका डर नहीं लगा। है ना? तो समझ रहे सेवा का मतलब क्या? यथा कालम यथा कामम। बात बहुत छोटी सी है लेकिन इस बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति को हम संतुष्ट करते हैं, जिस भक्त को संतुष्ट करते हैं, उसके धर्म उसके गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं। ये बात ध्यान रखना हमेशा। जिस भी व्यक्ति को संतुष्ट करते हैं उसके गुण हमारे पास आ जाते हैं। तो भक्तों को संतुष्ट करेंगे, ये तो सीख रहे थे भक्त क्या था, महत सेवाया। भक्तों की सेवा करेंगे तो उनका धर्म क्या है? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्ति। तो फिर हमारे अंदर भी गुण आने लग जाएंगे। मेक सेंस? प्रभुपाद जी चाहते थे, एक कंप्लेन प्रभुपाद जी का था कि मेरे भक्त मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ते। तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी से प्रसन्न होते हैं। जब कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी का तो फोटो सामने रखना चाहिए। हमारे ऑफिस में एक फोटो है, बड़ा सुंदर फोटो है, उसमें से लगता है प्रभुपाद बिल्कुल आपको ही देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता देख रहे हैं प्रभु, और मेरा भावना ये रहती है प्रभुपाद कितने प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रभुपाद जी बात बोलते थे, तुम यहाँ हरे कृष्णा कर रहे हो, मैं गोलोक में हरे कृष्णा कर रहा हूं, हम लोग कनेक्टेड हैं। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा वो नाली होती, क्या होता है, उससे नाल से कनेक्टेड रहता है। ये गुरु जी से आपका संबंध है हरे कृष्णा मंत्र करने का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोला करते थे। समझ में आए भागवत सेवा क्या होगी? अच्छा, दूसरा बात महाराज बड़ा कटाक्ष करते हैं, कहते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है, लेकिन प्राय जो महाराज की वचन है वो बोल दे रहा हूं कि कुछ लोग भागवत की कथा में नहीं आएंगे। जब भागवत की आरती होगी तो चक्कर लगाएंगे 108। श्रीमद् भागवतम भगवान का सर्वांगमय अवतार है। भगवान चाहते हैं, पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है कि हम उनको पढ़ें, श्रवण करें। ये नहीं खाली 108 परिक्रमा करते थोड़ा आरती घुमा दें, ये कोई रिचुअल से सिद्ध नहीं होंगे। आप आगे पढ़ने वाले हो, यस्याम वही श्रूयमाणायाम, जो सुनना शुरू किया है उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। किसके प्रति? कृष्णे परम पुरुषे। तो एकदम स्पष्ट लिखा है भागवत की सेवा मतलब सुनना। ये नहीं कि आरती करें और उसके बाद घूमते रहें, उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। वो भी ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि भक्त के पास आए, हाँ आपका दर्शन कर लिया महाराज जी, दर्शन कर लिया, दर्शन देंगे आप अपना। लेकिन जब दर्शन देना शुरू कीजिए, दर्शन कथा, तो भाग जाते हैं, कहते नहीं अभी हम वहीं कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो समझ नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए, किस प्रकार से साधुओं को संतुष्ट करना चाहिए, किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की सेवा करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की सेवा क्या है? उसका श्रवण, उसका पठन, ठीक। और भक्तों की सेवा क्या है? उनसे उनके द्वारा कृष्ण की कथा सुनना, ये एक सेवा हुई, इसे कहते हैं प्रसंग। और
भोजन देना, प्रसाद देना, वो सब होता है, इसे कहते हैं परिचर्या। तो परिचर्या और प्रसंग दोनों के द्वारा व्यक्ति के क्या हो जाते हैं? अभद्र नष्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी नारद जी का उदाहरण देंगे और वहां देखेंगे दोनों चीज करते थे। वो वैष्णवों की सेवा करते थे, सेवा मतलब परिचर्या, खाना देना, जल देना, जो कुछ भी है, और साथ साथ उनसे श्रवण करते थे। दोनों चीजें करनी होंगी तब प्रगति करेंगे। एक मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि हमारे एक जो पहले ड्राइवर हैं, हमारे साथ प्रीचिंग में जाते थे, कितने साल से जा रहे हैं? 2010 से मैं प्रीचिंग कर रहा हूं। आज क्या हो गया? 2021, 11 साल। एक भी क्लास में नहीं बैठे एक भी क्लास में नहीं बैठे, और ढाक के 3 पात, नाम नहीं रखूंगा मैं, लेकिन ढाक के 3 पात, ढाक के 3 मतलब जैसी स्थिति वैसी थी वैसे ही है। एक माला जब करने का भी उत्साह नहीं आया। मनोज प्रभु बाग के बैठते हैं कथा में और देखिए 16 माला करने लग गए। कितने समय हो गया आपको? 2.5 महीना। अब अंतर देख रहे हैं? परिचर्या कर रहा है और कथा नहीं सुन रहा है तो फिर काम नहीं चलेगा। दोनों चीजें करनी चाहिए। नहीं समझ में आया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण की इच्छा ही भगवान के धाम जाने की योग्यता है। इफ यू डू नॉट हैव अ क्वेश्चन, यू डू नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद साधुस। अगर कोई जिज्ञासा नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए, तो भगवान के पास, भक्तों के पास, साधुओं के पास काय के लिए आए? अगर हम ठीक नहीं होना चाहते तो डॉक्टर साहब से मिलने की क्या जरूरत है? तो एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि साधुओं की सेवा क्या होती, संग क्या होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? भगवती उत्तम श्लोके, भगवान में उत्तम श्लोक में, उत्तम श्लोक मतलब जिनकी कीर्ति उत्तम पुरुष लोग करते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी करते हैं। अच्छा, एक अर्थ। दूसरा अर्थ है कि जिनकी कीर्ति वो बहुत सुंदर श्लोकों में गाया जाता है। तीसरा अर्थ है कि जिनकी कीर्ति से उद्गत तमह, व्यक्ति तमगुण से ऊपर उठ जाता है। 3 अर्थ हैं उत्तम श्लोक के। उन भगवान में कैसी भक्ति होती है? नैष्टिकी। नैष्टिकी का अर्थ है निश्चला। निश्चला मतलब विक्षेप अभावात, उसमें कोई विक्षेप नहीं है। आज मूड नहीं कर रहा क्लास में जाने का, क्लास 6:30 से है, पहुंच जाता हूं 7 बजे तक तो पहुंच जाऊं, किसी तरह कब तक क्लास कट जाए। ये स्थिति होती है कि नहीं? जब हमको बुखार होता है तो खाने की रुचि नहीं होती ना, हम किसी ना किसी बहाने से अवॉइड करना चाहते हैं कि वो खाना ना खाना पड़े। ये तो उदाहरण समझ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बुखार उतरा, अरे भाई 9 बज गए, भूख लग रही, चलो चलो, भूख लग रही। लेट होता है वो भागवत सॉरी प्रसादम हॉल में लेट होता है कोई जिसको भूख लगती है? जिसको भूख नहीं लगती है, 9 बज गए, खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, खा लेते, क्या कर सकते है ना। अनुभव आपको सबको बुखार का कि नहीं? तो अब अगर कथा में यही है कि 6:30 बजे, 6:30 बज गए, 7 बज गए अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि बुखार बहुत बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं, बुखार होने के बाद भी सोल्यूशन क्या है कि व्यक्ति नित्य रूप से, इसलिए बोला नित्यम। भाई 24 घंटे नहीं सुन सकते, अगर उतनी रुचि नहीं है तो कम से कम नित्यम तो जरूर होना चाहिए। नित्यम मतलब दिन में एक बार। नित्य का मतलब तो ये होता है ना, दिन में एक बार। प्रभुपाद जी कहते हैं सिद्धांत तो ये है कि जो व्यक्ति 24 घंटे हरिनाम करे, 24 घंटे भागवत सुने। मैं सोच रहा था ये दोनों कैसे हो सकता है? या तो 24 घंटे हरिनाम करेगा, 24 घंटे भागवत करेगा, सुनेगा। लेकिन सिद्धांत ये है। लेकिन अगर इतनी रुचि नहीं तो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटा तो सुनना चाहिए ना। हम चाहते ना कि हम भक्त एकदम निष्ठ हो जाए, भक्ति में फिक्स रहे, भक्ति से इधर उधर जाए नहीं। तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, नित्यम भागवत सेवया। लेकिन भागवत क्लास में ये एटिकेट है कि जब वक्ता आए उसके 1 घंटे के बाद आना चाहिए। ये तो है नहीं? ये तो होता है नहीं? ऐसा नहीं होता है? कभी एटलीस्ट प्रश्न जब पूछना चालू हो जाएंगे कि कोई प्रश्न तो नहीं, तब आना चाहिए ना। ये अपराध है कथा के प्रति, ये अपराध है जो भक्त लोग कर रहे हैं यहाँ पे। उसे कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपकी भक्ति में प्रगति नहीं हो। यही तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भक्ति में प्रगति नहीं, यही तो इसीलिए तो टाइम से आते हैं। वक्त आ गया, उसने कीर्तन कर दिया, अरे बोलते ही रहते हैं प्रभु जी, रोज ही तो बोलते हैं, कहाँ मर रहे हैं, कोई बता ना, चलने दो कथा को। ये स्थिति है। प्रसादा मॉल में कैसे लगते हैं लोग? फर्स्ट मी, अहम पूर्वम न त्वम, पहले मैं, न तुम नहीं। ये स्थिति है। तो आप जो लोग लेट आते हैं वो अपराध कर रहे हैं, माय डियर डिवोटीज, एंड यू विल नॉट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ कथा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये बात सत्य है। और आप देख सकते हैं कि लेट आने का कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बाहर नहीं खड़े हुए,
राधा श्याम सुंदर भी बाहर आपसे बात करके नहीं, राधा श्याम सुंदर से बात कर रहा था, ध्यान कर रहा था, समाधि में था। इसे कहते हैं प्रमाद। पता है कि 6:30 पहुंचना है, लेकिन पहुंचेंगे कितने बजे? 6:45 पे, 7 बजे। मोस्टली जो यहाँ पे डिवोटीज लेट आ रहे हैं वो प्रमादवश लेट आ रहे हैं। कोई रेयर ही कोई ऐसा होगा जो बहुत सेवा में व्यस्त था। मैनेजर तो मैं हूं, आप लोग कैसे व्यस्त हो रहे हैं? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। डांटना का मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये अपराध कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे तो अपराध ही कंटिन्यू करते रहेंगे। वेरी गुड। कभी कभी गुस्सा भी आता है, इसलिए बोल देता हूं क्लास में, ठीक है? कितनी मेहनत से हम बना के सब कुछ लाते हैं, और लेट आने का मतलब जैसे लग रहा है हम क्रिकेट देखने के लिए आ रहे। ऐसे नहीं होती है ये कथा की रुचि को नहीं करता है। खैर, डांटना वापस भागवत पे आ जाते हैं। नोट मतलब निष्ठा। और मैं ये देख रहा हूं सुबह जप में कितने लोग गायब हो जाते हैं। क्या करना है? 5 बजे उठना है, 5:30 बजे पहुंच जाना है। क्यों नहीं आ पा रहे रोज? क्यों नहीं आ पा रहे? निष्ठा नहीं है, फिक्सेडनेस नहीं है, और तो कोई कारण नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई दबा दिया है, कोई चढ़ गया सर के ऊपर, ऐसा तो नहीं है। अब देख रहे हैं ना अंतर। तो जो अब चाहता है निष्ठा कि मैं रोज भक्ति करूं, उसको भागवतम सुनना चाहिए। लिखा है भाई सामने श्लोक आपके, भक्तिर भवति नैष्ठिकी। निष्ठा रहेगी। किसी दिन को जप करते, किसी दिन छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? कथा नहीं सुनते। कथा नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, 2 दिन माला करेंगे, फिर दिन नहीं करेंगे। ये स्थिति है। प्रभुपाद जी से कहा गया, पूछा गया, ये तो मैं साक्षात सुना हूं। साक्षात सुना हूं मतलब रिकॉर्डिंग सुना। प्रभुपाद से पूछ रही है माता जी, उनकी शिष्या, प्रभुपाद मैं हरे कृष्णा करूंगी, लेकिन ये बुक्स नहीं पढ़ूंगी, किताब नहीं पढ़ूंगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हारे गुरु महाराज ने पुस्तकें लिखी हैं और आज्ञा दी है कि पुस्तकें पढ़ो। तुम गुरु महाराज की आज्ञा का मानोगी नहीं तो तीसरा अपराध है ना, नाम अपराध। नाम अपराध करोगी तो कैसे प्रगति होगी? नाम के प्रति अपराध करने वाला व्यक्ति की प्रगति कैसे होगी? बचना पड़ेगा ना अपराध से। मालूम चलना चाहिए ना कि अपराध क्या है। तो कैसे मालूम चलेगा? प्रभु जी वो हृदय में ही मालूम चल जाएगा हमको सब कुछ। ब्रह्मा जी की बाद मैं ही तो पैदा हुआ, उसके बाद तो कोई हुआ ही नहीं ना। मुझे बड़ा क्रोध आता है कि जो इस प्रकार से मैं भक्तों को सुनता हूं, हम समझ गए हरे कृष्ण सब कुछ है, अब हमको बस कथा वथा कुछ सुनना नहीं, जरूरत नहीं। तो मुझे कैसे मालूम चला कि हरे कृष्ण सब कुछ है? श्रवण के द्वारा समझ में आ गया सब कुछ। इसे आश्चर्य की बात है। मैं तो अपनी जिंदगी में देख रहा हूं, इतनी गलतियां कर रहा हूं, सब कुछ प्रभुपाद जी सिखाते रहते, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, और हम तृप्त हैं। कुछ बातें हैं जो मैं केवल मेरा मत सोचिएगा मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूं। सब बातें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, महाराज जी से सुना हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण बंद तो भक्ति बंद, ये बात समझ लीजिएगा एकदम। नोट, यह अनर्थ निवृत्ति एवं निष्ठा का स्तर है रूप गोस्वामी के अनुसार। अनर्थ निवृत्ति समझ रहे हैं? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद अब यह अनर्थ निवृत्ति, सफाई हो गई हृदय की। अब उसका हृदय की सफाई हो गई तो अब उसकी भक्ति निष्ठ, भक्ति जरूर करना है भक्ति करनी है, ऐसी ये बात। आप महसूस करते हैं कि भक्ति करना छूट जाता है? क्यों छूट जाता है? आप महसूस कर रहे हैं ना? मैं गलती नहीं देख रहा हूं। अगर हमारी भक्ति छूट रही है, अगर भक्ति छूटी क्यों? ये सोचिए कि भक्ति शुरू कैसे हुई। कैसे शुरू हुई थी? सुन करके। देख रहे, विज्ञान देख पा रहे हैं, और बंद क्यों हो गई बीच में? नहीं सुनने कर। दिख रहा है आपको बात? ये बात प्रभुपाद जिसको इंग्लिश में कहे, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी एंड रीडिंग देम विल कीप देम। पुस्तकें वितरण करने से मेरे भक्त बड़े प्रसन्न रहेंगे, लेकिन पुस्तकें पढ़ेंगे तो वो रहेंगे, नहीं तो गायब। अगर हम भक्ति में टिके रहे तो हम इस बात को होता हुआ देखेंगे। अच्छा, चक्रवर्ती पाद के अनुसार थोड़ा इसको विस्तार में बोले हैं, बात वही है। भक्ति अनर्थ अपगमम, निष्ठा का, और निष्ठा का स्तर है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। मतलब भक्तों की कृपा से जब उसने भगवान की भक्ति करना शुरू किया तो भक्ति उत्पन्न होने लगी। उसको और डिटेल में कह रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति हुई कैसे। अनर्थ निवृत्ति हुई और भक्ति हुई, ऐसा नहीं हो रहा है। भक्ति बढ़ी इसलिए अनर्थ निवृत्ति हुई। कुछ अंतर समझ रहे हैं? भक्ति अनर्थ अपगमम, अनर्थों का नाश। अनर्थों के नाश से भक्ति नहीं हो रही है, भक्ति बढ़ रही है इसलिए अनर्थों का नाश हो रहा है।
एज आर भक्ति इज इंक्रीजिंग, जो भक्ति बढ़ रही है तो उससे गंदगी साफ हो रही है। गंदगी साफ हो रही है इसलिए भक्ति बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति का कारण केवल भक्ति है। क्यों बोल रहा हूं, पहले चर्चा कर चुका हूं। जिसकी कथा में श्रद्धा है, श्रवण करने की इच्छा है, उसके हृदय में काम लोभ इत्यादि गंदगियां हो भी, केवल श्रवण करता रहेगा तो सारी गंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। वो और किसी साधन का आश्रय नहीं लेता कि मैं कुछ और साधन करूंगा अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। याद आ रहा है, सब बातें बताई गई थी। कितना, अगर आप इस बात पे विचार करें, कितना उत्साहवर्धक है। काम करो तो सबके हृदय में है ही, लेकिन केवल भगवान के बारे में सुनते रहेंगे तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट भगवान का है कि मैं सफाई करूंगा। हमें केवल भगवान के बारे में सुनने का आग्रह रखना है। मेक सेंस? बहुत, अगर आप थोड़ा सा मनन करेंगे तो बहुत उत्साहवर्धक बात है। कुछ नहीं करना है, केवल भगवान के बारे में सुनना है, भागवत से, प्रभुपाद जी के द्वारा। ठीक है, श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ, बहुत सुंदर बात है। यद्यपि हृदय के कल्मश पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए, फिर भी भक्ति का संपादन स्थिरता से हो पाता है। देखिए क्या लिखा है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु। ऐसा नहीं कि हृदय पूरी तरह शुद्ध होगा तब व्यक्ति भक्ति में निष्ठ होगा, ना, प्रायश ना हो गया, मतलब इसको कहीं कहीं भक्त लोग कहते हैं 75% नष्ट हो गया है। तो ज्ञान की प्रक्रिया में निष्ठा पूर्वक संपादन हेतु हृदय का पूर्ण शुद्धिकरण अपेक्षित होता है। अंतर समझ में आया? इसको थोड़ा समझिए। जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग कर रहा है वो अच्छा है, वो कर लेता है, लेकिन अगर वो ज्ञान योग करना चाहता है तो उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो वो ध्यान करने बैठा और उसका मन भोग में जा रहा है। क्या श्लोक है भगवत गीता का? ना, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण अहंकार विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते। उसके हृदय से भोग की वासना गई नहीं है, अब वो बाह्य रूप से अपनी इंद्रिय को रोका हुआ है, ज्ञान योगी के बारे में बोल रहा है, लेकिन उसका मन भी बार बार भोगों में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल कान खोल करके, मैं भक्ति योगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, भक्ति योगी के बारे में भगवान नहीं बोल रहे हैं, ज्ञान योगी के बारे में बोल रहे हैं। बाह्य रूप से वो ध्यान का आवरण कर रहा है, आचरण कर रहा है, लेकिन मन उसका स्त्री में, धन में, इत्यादि इत्यादि में जा रहा है। तो यानी उसकी, हाँ, बगुला भक्ति बात मत करिए, भक्ति की बात नहीं हो रही है, आप मेरे मुंह से भक्ति मत निकलवाइए, ज्ञानी के बारे में हो रहा है। अभी सब हम बातें गीता क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान योग के लिए अपेक्षित है कि उसका हृदय शुद्ध हुआ हो। कैसे? निष्काम कर्म योग के द्वारा। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन यहां स्पष्ट रूप से तब व्यक्ति अब ध्यान कर पा रहा है, ब्रह्म का ध्यान, जो भी कुछ करते हैं ज्ञानी किसमें भी करते हैं। जैसे महाराज बता रहे थे, एक ध्यान शिविर लगा और एक व्यक्ति जो किसान था वो भी गया, वो डिवोटी था लेकिन वो कुछ किसी कारण से चला गया उस ध्यान शिविर में। तो गया वो ध्यान शिविर में, तो कथा में नहीं आया। महाराज पूछे क्या बात है, कथा में क्यों नहीं आए? कहते वो ध्यान शिविर में गए थे। लोग पागल होते हैं इस तरह से। तो बोले क्या ध्यान कर रहे थे? तो कह रहे पहले तो हमने देखा कि प्राय वहां पे सब लोग सो रहे थे, सब लोग चुपचाप बैठे, आंखें बंद किया और खराटे मारने लगे। बोले तुम क्या ध्यान कर रहा था? कह रहे थे मैं खेत में अपना ट्यूबवेल चला के आया था उसका ही ध्यान कर रहा था। हो रहा है ना, उसकी योग्यता अभी ब्रह्म का ध्यान करने के लिए नहीं है, वो ट्यूबवेल का ही ध्यान करेगा। होता है कि नहीं भाई? यहाँ पे भी देखिए रहे ना, समझ रहे हैं, जहां आसक्ति वहां हो गया। तो अब कह रहे हैं कि अब वह तो ज्ञान में निष्ठ नहीं है ना, ब्रह्म में निष्ठ नहीं हुआ ना। तो कह रहे हैं ब्रह्म में निष्ठ तभी हो पाएगा जब भौतिक वासनाएं समाप्त हैं, लेकिन भक्ति में निष्ठ होने के लिए पूरी तरह से भौतिक वासनाएं नष्ट हो इसकी अपेक्षा नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितनी श्रेष्ठ है भक्ति। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा तब आप भक्ति में निष्ठ हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो भक्ति 75% भी हृदय शुद्ध हो गया तो निष्ठा आ जाती। यह भक्ति के अप्रतिहता स्वभाव को सूचित करता है, यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान योगी है उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, वह ब्रह्म का ध्यान कर रहा है तो वो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि उसे भोग की वासना गिरा देगी। लेकिन भक्त के हृदय में भोग की वासना है भी तो भी निष्ठा मतलब हिलेगा नहीं, वो भक्ति से गिरेगा नहीं, फिक्स रहेगा, ऑब्वियसली अपराध नहीं करेगा। तो भक्तों की सेवा एवं श्रीमद् भागवत की सेवा से भगवत ध्यान लक्षणा भक्ति स्थिर हो जाती, मतलब ऐसी भक्ति जिसमें प्रायः भगवान का ध्यान होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो लोग पहली बार भागवत सुन रहे हैं उनको समझ में आने में कठिनाई हो रही होगी, सभी को होती है शुरुआत में, लेकिन जब एक बार आपको ये विषय समझ में आने लगता है तो बहुत रुचि होती है। फिर मन लगता है कि क्या बात बोली जाएगी, यहाँ पे क्या लिखा है।
अपनी उस स्थिति को देख रहे हैं ना, जब भक्ति में शुरुआत में आए तो ये भी समझ में नहीं आता था इंसान और जानवर में क्या अंतर है, वो भी समझने में कठिनाई होती है। लेकिन जब आप भक्ति करते जाते हैं तो विषय में जो सूक्ष्म बातें आती हैं तो उसमें हमारी बुद्धि लगाने में बहुत आनंद आता है। पता नहीं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं। शुरुआत में समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, कुछ तो लग रहा है हिंदी जैसा लग रहा है, लेकिन है ना। और आप जब करते रहिए, भक्ति करते रहिए, लेकिन निष्ठा से कर, रोज निष्ठा मतलब रोज करते रहोगे तब ये स्थिति आएगी। नित्यम लिखा हुआ है। प्लीज मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। अनर्थ निवृत्ति यदि क्रॉस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो मेरे को कोई पता नहीं, लेकिन करना चाहते हैं तो नित्य भक्ति करना जरूरी है, चाहे कैसा भी लगे, क्योंकि भक्ति हमेशा प्रभावशाली होती है। कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ये अनिष्टित भजन का लक्षण है, कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर नित्य रूप से करेंगे, रोज करेंगे, तभी हम इस अवस्था को प्राप्त करेंगे जहां हमको स्वाभाविक रूप से रोज करना अच्छा लगता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? बाइक पे पूछिए अगर कहना चाहते हैं। ये भगवत ध्यान लक्षणा भक्ति समझ में आ रहा है? भगवान की भक्ति करना बड़ा अच्छा लगता है। कहीं आप देखिए कि सुबह अगर मॉर्निंग प्रारंभ हो जाता है, बहुत बार भक्त मंदिर जाने की इच्छा भी नहीं कर पाता। आपने देखा कुछ कोई ना कुछ रोकता है कि छोड़ो अभी क्या करेंगे। पता नहीं आप लोग ऐसा अनुभव किया है कि नहीं? यस, बोलिए। तो ये सब नष्ट हो जाता है, सारी जो गंदगी है, जो हिंड्रेंसेस वो रुक जाती हैं। प्रभु जी, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आएगी कि कैसा रहता है? हाँ, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा होती है, बाद में निष्ठा हाँ। आएगी। लेकिन आप ध्यान देना होगा कि अनर्थ निवृत्ति मान लो 100% थी, अनर्थ 100% थी, तब 90% हुए तो निष्ठा भी उसी मात्रा में कुछ आ रही है। फिर 80% हुए तो फिर 20% मान लीजिए निष्ठा है। ऐसे ऐसे कम होते जा रहे हैं तो फिर आपकी निष्ठा भी हिसाब से बढ़ती जा रही है। इट्स लाइक अ रेनबो समझते हैं, इंद्रधनुष। उसमें आप कलर्स का डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा कलर कहां समाप्त हुआ। मेरी बात समझ में आई? कोई ऐसा लाइन नहीं है कि यहां अनर्थ रुक गए अब निष्ठा आ गई। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना की शुद्धिकरण की एक ये क्रमिक विकास है। ऐसा नहीं कि आज मैं अनर्थ निवृत्ति में हूं, कल क्या हूं, निष्ठा पे, हम फिक्स्ड। कल क्या था, रुचि पे आ गया। ऐसा नहीं होता है, क्रमिक विकास। इंद्रधनुष का उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको दिखता है ना, एक तरफ लाल है, एक तरफ नीला है ना। हाँ, मिला सा रहता, तो वो इसकी बॉर्डर नहीं रहता है। लेकिन अंत आप देख रहे हैं कि कहीं लाल बहुत ज्यादा है और कहीं नीला बहुत ज्यादा है। ये दिखाई पड़ता है, समझ में आ रहा है? ऐसा करके क्रमिक, जिस सूरज को उदित होता है, एकदम से उदित हो जाता है क्या? धीरे धीरे करके उदित होते हुए एक समय में आकर बिल्कुल सूर्य के समान हो जाता है। सूर्य के समान पूरा तेज प्रस्तुत करता है। वो स्थिति है भगवत प्रेम की। तो मतलब इसमें नियम जरूरी है कि एक बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसा मान के चलिए कि इसके बिना निष्ठा आ ही नहीं सकती। इसीलिए पहले शरीर लगाना शुरू कीजिए। मंगल आरती में जाइए, चाहे मन लगे या न लगे। जब करिए, चाहे मन लगे या न लगे, तब जाकर के मन लगेगा। हमारा मन नहीं लगता कथा में, तो नहीं आने से नहीं लगेगा, आने से लगेगा। जब करने से लगेगा, नहीं करने से नहीं लगेगा। मेक सेंस? और फिर ऐसा लगेगा कि और कहीं नहीं लगेगा। ये भी समझ में आई बात? ऐसा मन भगवान में लगेगा कि और कहीं नहीं लगेगा। अरे कहां क्या कर रहे? अब आगे पढ़ते हैं। अभी आगे पूरा तो रो। कभी कभी मतलब ऐसा रहता है कि एकदम से निष्ठा है, लेकिन कभी कभार डाउट सा रहता है। नहीं, तो वो एकदम निष्ठा नहीं, अपराध की वजह से नहीं। अपराध नहीं, निष्ठा ही नहीं। अभी अगर डाउट आ रहा है कि ये करना है कि भक्ति करूं कि नहीं करूं, मतलब अनिष्ठित भजन। जब ये फिक्स हो गया कि नहीं, मैं भगवान का दास हूं, जगत से क्या मतलब है मेरा? कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान की सेवा करनी। जो मतलब है भगवान से मतलब है, भगवान की सेवा करनी। फिक्स हो गई निष्ठा, सीधी बात। और अगर लग रहा है नहीं, शादी भी करना जरूरी है, ये भी करना जरूरी है, और समाज की भी सेवा करनी चाहिए, थोड़ा भोग कर लेता हूँ, भक्ति कर लेता हूं, तो इस प्रकार के विचार अच्छे कहते हैं व्यूढ़ विकल्प। बहुत सारे व्यू आ रहे हैं, तो ये सब अनिष्टित भजन की स्थिति है। घबराइए मत, सब भक्तों को उससे गुजरना होता है। तारतम्यता मतलब किस संबंध में? क्या लिखा है यहाँ पे? निष्ठा मतलब फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि
आप लोग अभी तक बात ही समझ नहीं पा रहे। निष्ठा मतलब अब ये नहीं कि आज अच्छा लग रहा है पूरा, रोज जब करना अच्छा लगेगा, रोज कथा सुनना अच्छा लगेगा, प्रसाद खाना तो अच्छा लगता ही है ना रोज, इतनी निष्ठा तो आ गई ना। वो सब है स्तर, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं ये सब अनिश्चित भजन का स्तर है। एक दिन अच्छा लगना, एक दिन अच्छा नहीं लगना, एक दिन अच्छा लगना, एक दिन अच्छा नहीं लगना, ये अनिश्चित भजन का स्तर है। ये उससे कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए, है स्तर, हमारा स्तर है, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर लेकिन भक्ति करते रहे तब जाकर के निष्ठा आएगी कि रोज अच्छा लग रहा है। सारार्थ दर्शनी भागवत सेवया। अभी एक भक्त मुझे सुबह बोल रहे थे, प्रभु जी मैं रोज पढ़ नहीं पाता। तो मैंने कहा आप हमारे संग क्यों नहीं पढ़ते? हम लोग सब साथ में पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप देखिए कि साथ में पढ़ने से रोज 1.5 घंटा भागवत आराम से पढ़ लेते कि नहीं? आप अकेले पढ़ के दिखाइए रोज इसी टाइम पे, देखिए फिर संभव ही नहीं होगा। मन भागेगा, फोन चेक करेगा, व्हाट्सएप चेक करेगा, टेलीग्राम चेक करेगा। कोई नहीं चेक कर रहा ना, अभी उम्मीद है कि नहीं चेक कर रहा होगा। रोज आदत बन जाती है भक्तों के साथ आकर सुनना 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 ऐसे करके। कितना आसान हो जाता है निष्ठ होने से। हम लोग सब लोग सुबह साधना की जब करते हैं, कितना आसान हो जाता है जब करने में। और नहीं तो देखिए एक माला कर रहे हो ना, एक माला तो कर रहा हो कितना, 1 हफ्ते में 1 बार होते हैं ऐसे लोग। और हम देख रहे तुरंत जूम पे बुलाते हैं। आप उस दिन आए थे ना, खटाक से माला कर लेते ना, कितना 8 माला तो मेरे ख्याल से आसानी से कर लिए थे, 16 कर लिया था। तो फिर तो जूम पे रोज नहीं आना चाहिए, तो बिगड़ जाओगे आप। मुझे पता गुस्सा किस बात पे आता है, जब लोग देख रहे हैं कि कोई चीज अच्छी हो है, उससे लाभ हो रहा है, फिर भी पत्थर बड़े हुए हैं दिमाग पे कि उसको अप्लाई नहीं करते। हाँ, दुर्योधन वाला हाल है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिम, जानामि धर्मम नच में निवृत्तिम। मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं जान रहा हूं कि धर्म क्या, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। देख रहे हैं कि भक्तों के संग में आने से बड़ी आसानी से कथा श्रवण हो जाता है, फिर भी बुद्धि पे बल पड़ा है, नहीं आते लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी भागवत सेवया अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा के द्वारा और श्रीमद् भागवतम के श्रवण आदि की सेवा के द्वारा। तो स्पष्ट समझ में आ रहा, भागवत के श्रवण से और भक्तों की सेवा के द्वारा। भक्तों की और श्रीमद् भागवतम की सेवा के द्वारा अभद्र अर्थात नामापराध आदि प्रायः क्षीण हो जाते हैं। अब आपको लगा भागवत पढ़ना अच्छा है कि नहीं है? चाहते ना नामापराध से मुक्त हो? एकदम स्पष्ट। अपराधों के क्षीण होने की यह प्रक्रिया भाव स्तर तक चलती है। अब जैसे जैसे अपराध क्षीण होते जाते हैं, टेस्ट आपका बढ़ता जाता है, 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 और अपराध करने की प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। एक बात मैं सूत्र के रूप में बता रहा हूं, जो नया डिवोटी है, अगर वह कम से कम इतना नम्र रहे, इतनी नम्रता रहे कि मैं नया डिवोटी हूं और मुझे सीखना चाहिए, तो अपराधों से बच जाएगा। और अगर नया डिवोटी ये सोच रहा है कि भाई आप लोग ने स्पॉटलाइट को देखा नहीं, कौन है, मैं ही तो हमेशा स्पॉटलाइट पे रहता हूं, राधा श्याम सुंदर मेरे को तो देखते हैं जब मैं जाता मंगल आरती में, किसी को नहीं देखते, मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त मैं ही हूं। अगर ये भावना रहती है, क्यों भावना रहती है? क्योंकि श्रवण नहीं कर रहा है, वो यह भी नहीं देख पा रहा कि अन्य भक्त कितना प्रिय है भगवान को, वो सब नहीं देख पा रहा है। तो अगर अनुगत्य नहीं स्वीकार कर रहा है तो गया काम से, फिर वो अपराध ही करेगा। ये एकदम अनुभूत और देखी हुई बात बता रहा हूं, ये मेरे वचन नहीं है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को बोले। अनुगत्य में रहेगा किसी वैष्णव के, तो उनके संकोच से वो अपराध नहीं करेगा। समझ में आया? और उन्मुक्त आचरण कर रहा है कि नहीं मुझे कौन देखने वाला है, बस, पर अपराध करेगा। क्या ये होते हुए और समझते हुए आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? मान लीजिए किसी की भावना है, नहीं मेरे गुरु जी अप्रसन्न होंगे, मेरे प्रभु जी अप्रसन्न होंगे अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा, तो अपराध नहीं करेगा ना, भक्तों से झगड़ा नहीं करेगा ना। अगर ये भावना है, प्लीज इसको पकड़िए, बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सुबह देर से उठता हूं, मंगल आरती नहीं जाऊंगा, तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज हमारे सीनियर भक्त हैं, वो प्रसन्न नहीं होंगे। जब मैं सोऊंगा तो भक्त प्रसन्न नहीं होंगे। तो अगर ये भावना रहेगी तभी मैं अपराधों से ऊपर बच पाऊंगा। अब कहेंगे नहीं मैं हूं और कृष्ण है, बस गए काम से तुम, फिर कुछ नहीं होने वाला। कठोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बात को समझना पड़ेगा। अनुगत्य महत्वपूर्ण है भक्ति में। अनुगत्य समझ रहे हैं, मैं इनके संरक्षण में भक्ति कर रहा हूं, सीधे भगवान को भोग नहीं लगा रहा हूं।
आचार्य परंपरा के द्वारा भोग लगा रहा हूं, मैं कोई से योग्य नहीं हूं। डज इट मेक सेंस? दिस इज द ओनली वे वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस। नैष्ठिकी पद इस निष्ठा को इंगित करता है जिसमें भगवान पर मन को केंद्रित करना सुगम हो जाता है। तो हमें सब क्यों करना चाहिए, इसको बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं। अभी दिक्कत होती है ना भगवान पे ध्यान करने में, मन कहीं और चला जाता है, जब करने में दिक्कत होती है ना, तो क्या कह रहे हैं, भागवत सुनेंगे, श्रवण करते रहेंगे नित्य रूप से, तो अब जब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि मन में इच्छाएं हैं। इच्छा है तभी तो मन उधर जा रहा है। जब कर रहे हैं इतनी सोचे थम्सअप पीना है, तो चले भाई माला इधर रखी, थम्सअप पीने चले गए। अब कितने लोग देखते हैं 16 माला हुआ नहीं और भोजन महाप्रसाद चालू हो गया, होता है कि नहीं? या गप चालू हो गई, होती है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से ये सब अनिष्ठित भजन का लक्षण है। तो नाम जप व्यक्ति, या फिर सो गया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसा लग रहा है माला जो है वह है सुलाने की दवा है। जैसे ही हाथ पे स्विच होता है ना, ऐसे ऑफ कर दिया, तुरंत सो गए, और फिर हाथ माला से बाहर आया, अभी ठीक है, अब स्वस्थ हैं। मैंने देखा, मुझे एक बात है, मैं एक बार प्रभुपाद हाउस में था, एक भक्त को देखा मैंने, खूब जम के सो रहे थे, और कुछ बोला नहीं, मेरे को संबंध नहीं था उनसे। और दैववश एक दिन उनके ही घर में हम मतलब कार्यक्रम करने गए कीर्तन के लिए, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने बुलाया है। और मैं जम के बोला कि एक भक्त ऐसे हैं जो माला हाथ में डालते ही सो जाते हैं, और इतनी अद्भुत बात कहते, प्रभु जी बड़ा अच्छा प्रवचन दिया। उसको समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसी को बोल रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा उसको। कितने लोग अंधकार में, उसी के, आप सो रहे हो तो समझ जाएगा ना कोई व्यक्ति कि भाई हमको ही बोल रहे हैं, हम माला हाथ में डालते। और उसने पूछा भी नहीं कि प्रभु जी हमको भी जपा में नींद आती है, हमें क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे देखेंगे आप लोग बिल्कुल अचेतन हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं कर क्या रहे हो। तो ऐसी स्थिति निष्ठा की नहीं है। यू बिकम फिक्स्ड, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं एकदम क्लियर समझ में आता है कितना। और कहते हैं ना प्रभु जी भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती, ये सब हृदय की गंदगी की वजह से। जैसे जैसे हृदय साफ होगा, सर यही करना है, ये नाम जप करना है, इससे इसी से मेरा उद्धार होगा, एकदम हृदय में अपने आप बात क्लियर प्रकट होती है। कैसे समझाएं? दिस एक्चुअली प्रोसेस वर्क्स। इफ यू वर्क द प्रोसेस विल वर्क फॉर यू। हमारे एक भक्त हैं महात्मा प्रभु, बहुत अच्छा बोलते हैं, बैड चैंटिंग विल लीड टू बैड चैंटिंग एंड गुड चैंटिंग विल लीड टू गुड चैंटिंग। अगर आप अच्छे से जप करेंगे, हृदय शुद्ध होगा, तो क्या होगा, अरे अच्छे से जप करना है, भक्ति अच्छे से करनी। और ऐसे ही अपराध युक्त नाम करते रहेंगे तो होगा शुद्धिकरण, लेकिन बहुत समय के बाद। तो क्यों नहीं जल्दी कर लेते? मेक सेंस? जिसमें भगवान पर मन को केंद्रित करना सुगम हो जाता है। जब अनर्थ प्राय नष्ट हो जाते हैं तो भक्त निष्ठा के स्तर को प्राप्त करते। अनर्थ नष्ट हो जाते हैं भक्ति बढ़ने से, और फिर भक्ति में अब भक्ति ही करनी, इसके अलावा कुछ कार्य नहीं कर रहा। नोट, माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अभद्र ये अनर्थों को 4 प्रकार से वर्णित करते हैं। पाप से उत्पन्न, जो वो पहले पाप किया है उसकी वजह से भी अनर्थ रहता है हृदय में, काम करो जो भी कुछ है। पुण्य से उत्पन्न अहंकार हो जाता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत धनी हूं, अहंकार आ जाता है। अपराध से उत्पन्न, ये भी हम देखते हैं कि भक्त कर रहा है भक्ति, कोई अपराध कर दिया तो एकदम से भोग की वासना आ जाती, ठीक। और भक्ति के संपादन से उत्पन्न, अरे भक्ति से कैसे उत्पन्न हो जाते हैं अनर्थ? भक्ति कर रहे हैं और लोग सम्मान करना शुरू कर दिए तो हम सोचने लग जाएं कि हम तो सम्मान के योग्य हैं, तो ये भी एक अनर्थ हो गया। तो जैसे आपने बात सुनी, अभी आपने सुना ना कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो लोग आपका सम्मान करेंगे, ठीक, लेकिन इसको देखते हुए चलना है कि लोग सम्मान कर रहे हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं सम्माननीय हूं, प्रातस्मरणीय, पूजनीय, वंदनीय हूं। डज इट मेक सेंस? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? लोग सम्मान कर रहे हैं, वो जो कुछ भी सोचें कि आप शुद्ध भक्त हैं, कुछ भी हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त हैं। अरे ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। एक व्यक्ति थे, वो इधर यमुना एक्सप्रेस में गाड़ी खराब हो गई, तो कोई डिवोटी होंगे, उन्हें टवेरा की जगह मारुति भेज दी, तो रंज हो गए। जानते नहीं मैं कब से भक्ति कर रहा हूं, मारुति भेजोगे मेरे लिए? तो महाराज इस बात को बहुत मजाक करते, कहते हैं कि कोई भक्त है, मानो सीनियर डिवोटी है, उसको उसने आरती नहीं दिखाई, नया डिवोटी ने, उसको नहीं पता कि ये सीनियर डिवोटी है, उनको आरती नहीं दिखाई। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं?
आरती क्यों नहीं दिखाया तुमने? तो क्या आरती झूठी हो गई? ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। समय बीतने से हो सकता हो कि भक्ति करने के द्वारा हमारा अहंकार बढ़ रहा हो। हरिदास ठाकुर जी अपने को इतना योग्य भी नहीं मानते थे कि भक्तों के संग प्रसाद ग्रहण कर सके। वाकई अगर हम भक्ति में आगे बढ़े, वाकई जेन्युइनली, अगर वाकई उत्तम है तो अपने को सबसे अधम मानेंगे। वाकई देखना चाहिए अपने हृदय में कि क्या नम्रता आ रही है, मैं अहंकार बढ़ रहा है मेरा। तो अभी प्रश्न बाद में, हाँ अभी अगर कुछ बोलना है तो अभी मैं पूरा पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, नहीं तो फिर फ्लो टूट जाएगा। मैं आपका प्रश्न का उत्तर है, जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं डिस्कस करेंगे। सो बाय हियरिंग वी अंडरस्टैंड। अगर मेरे को आरती नहीं दिखाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे मेरा कोई असम्मान नहीं होता है। ये सब बातों का आधार क्या है? श्रवण। आप बार बार देखेंगे कभी भक्तों के बीच में झगड़ा इंपॉर्टेंट बात के ऊपर नहीं होता है। अभी एक भक्त से गलती हुई मंदिर में, मुझे दूसरे सीनियर भक्त बोलते हैं ये तो क्षमा के योग्य नहीं है। मैं मन में कुछ बोला नहीं, मैंने बोला कौन सा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है? कोई भी अपराध क्षमा के योग्य नहीं आप कर सकते। मतलब कहने का मतलब है अगर हम वैष्णव हैं तो ऐसा कोई अपराध है ही नहीं जिसको आप क्षमा नहीं कर सकते। अब बात समझ में आई? आप देख रहे शास्त्र का ध्यान ना देने के कारण मुंह से ही निकल रहा है कि इसकी इस गलती को हम क्षमा नहीं कर सकते। फिर तो हम वैष्णव ही नहीं हुए ना। वैष्णव कैसे हो गए फिर आप? वैष्णव कैसे हो गए? क्या 22 बाजार में हमें पिटाई की गई है, उसको जब क्षमा कर दिया हरिदास ठाकुर जी, तो हम कौन है? क्या अपराध कर दिया उसने? गलती की है, डांटो फटकारो कुछ भी करो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा नहीं कर सकते हमारी कमजोरी है। किसी को क्षमा नहीं कर सकते वो मेरी कमजोरी है, उसकी कोई कमजोरी नहीं। मेक सेंस? मैं भक्त नहीं बना इसलिए मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। परम पूज्य जयपता का महाराज से गला काट दिया, बताइए, और पुलिस ने पूछा ये कौन है, कहता ये तो मेरा कर्म है, इसका उसमें उस पर कोई ब्लेम नहीं करता। ये है वैष्णव। हमें कोई पिन मार देगा तो बताइए जिंदगी भर उसका चेहरा नहीं दिखेंगे आप, है ना? मैं सुन करके एकदम चकित रहता हूं, कैसे कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बोलेगा कोई कर सकता है? बताइए ऐसा, तुरंत कोर्ट केस कर देगा। यस, जीव दया होनी चाहिए। मैं खाली बोल रहा था इस बात, इस सबका आधार श्रवण है। श्रवण नहीं रहेगा तो हम इसी प्रकार की अपने जो अंदर गलतियां हैं उसको हम देख नहीं पाएंगे। अपराध से जनित अनर्थ का नाश करने में बहुत समय लगता है और ये भाव स्तर तक रहते हैं। भाव स्तर पे अपराध रहते नहीं, अपराध का हल्का संस्कार मात्र रहता है। इसलिए कहा जाता है कि भाव स्तर से भी नीचे गिरने की संभावना हो सकती है, लेकिन होती नहीं है प्रायः। भाव स्तर से व्यक्ति नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन प्रेम अवस्था पे पहुंच गया तो फिर अब वहां से नीचे कभी नहीं गिरेगा। जैसे कि भरत महाराज थे भाव स्तर पे, लेकिन एक संभावना बन गई, वो आसक्त हो गए भगवान की प्रेरणा, जो भी अवस्था के भगवान की व्यवस्था के कारण वो नीचे गिर गए थे। प्रेम अवस्था में व्यक्ति फिर नीचे नहीं गिर सकता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का यहां पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप है। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। अब आप ये बताइए, ये मेरे आज मैं इसको स्मरण कर रहा था, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि हैविंग अ बुक इन फ्रंट एंड टॉकिंग इज रियल तपस्या। जैसे हमारे सबके सामने ग्रंथ है ना सामने, तो उधर उधर की बात करने का तो कोई हमारे पास अवकाश नहीं है ना। ऐसे भक्तों के संग बैठ करके हम दुनिया की बातें कर सकते हैं, इधर की बात उधर की बात, ये वो, लेफ्ट राइट, आकाश पाताल, स्वर्ग नरक, सब बात हो सकती है। लेकिन ग्रंथ सामने रख के बात करना तपस्या है कि नहीं? नहीं, मैं यहां पे भी कुछ और बात, मैनेजमेंट की बात तो नहीं कर सकता ना, भागवतम की तो बात हम कर सकते हैं। अब आप देखिए, भागवतम का सेवा और भक्तों का संग हमको एक साथ ही मिल जाता है भक्तों की सेवा करके, सॉरी भागवत की सेवा करके। कितना बड़ा हमारा भाग्य है। केवल आप मुझसे ही नहीं सुन रहे हैं, आचार्यों की टीका सामने, वही तो पढ़ के समझा रहा हूं, अपने मन से तो कुछ नहीं बोल रहा हूं ना। नहीं समझ में आ रहा है? आपने भी चक्रवर्ती पाद की टीका सुनी तो उनका संग प्राप्त हुआ, जीव गोस्वामी जी की टीका सुनी उनका संग प्राप्त हुआ, सूत गोस्वामी का श्लोक सुना उनका संग प्राप्त हुआ, प्रभुपाद जी का टीका पढ़ रहे हैं उनका संग प्राप्त हो रहा है। उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में ट्रांसफर हो रही। जैसे एक बार बोलिए कृष्ण कृष्ण, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ।
तो अब हमारा कुछ नहीं होता है। लेकिन भगवान के दूत जो दिव्य पुरुष हैं, जो आध्यात्मिक जगत के हैं, वो नाम की महिमा जानते हैं। वो कहते हैं अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्ततम अघम पुंसो दहे दे दो यथानलः। अज्ञान से ज्ञान से कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए अनगिनत पापों को वैसे ही ध्वंस कर देता है जैसे कि ईंधन को अग्नि नष्ट करती है। तो उनकी, जब हम उनकी बात सुन रहे हैं, कान से जा रही है, तो हमारी श्रद्धा हमारे अनुभव पे नहीं अपितु उनकी बात के ऊपर आधारित रहती है। हम देख रहे हैं कि भगवान का विग्रह एक मूर्ति है, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? नहीं, कृष्ण बलराम जी हैं। किसकी श्रद्धा से देख रहे हो आप? किसके चश्मे से देख रहे हो? प्रभुपाद जी की बात से। समझ में आया? लेकिन प्रभुपाद जी का चश्मा कैसे मिलेगा? सुन करके। नहीं सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये बोझा क्यों मिल गया। श्रीनाथ जी, आप ठाकुर जी के लिए बनाते हैं कि मूर्ति के लिए बनाते हैं? भगवान के लिए बनाते हैं। भगवान के लिए क्यों ऐसे आई श्रद्धा? ये प्रभुपाद जी से भागवत सुन के, गुरु महाराज से सुने ना ये बात कि नहीं ये साक्षात भगवान है, तो अब सुख से सेवा करते हैं ना। अरे मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूं, है कि नहीं? समझ रहे मेरी बात? जैसे महाराज प्रताप रुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहे, सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने षटभुज दर्शन दिया था कि नहीं? उनको दिख गया कि ये साक्षात भगवान है, गुरु जी को साक्षात्कार है। प्रताप रुद्र जी को क्या बोले सार्वभौम भट्टाचार्य की नहीं भगवान है, ये सामान्य सन्यासी नहीं है। तो उस श्रद्धा से जब उन्होंने महाप्रभु की सेवा करी तो महाप्रभु ने उनको भी वो साक्षात्कार दिए। आपने सुना था ना, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। क्या अर्थ था उसका? गुरु से सुना, ग्रहण किया, अभ्यास किया, और क्या हुआ? पश्यन्ति आत्मनिच आत्मानम भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। स्वयं अपने भी हृदय में भगवान को देख पाए। पश्यन्ति आत्मनि, बहुत सारे लोग देख पाए, लेकिन मुख्य बात थी श्रुत ग्रहीतया, सुना और ग्रहण किया। और नहीं सुना तो क्या ग्रहण करेंगे? क्लियर? ये मेरा इस आश्रम का अनुभव है कि जो भक्त सुनने में रुचि नहीं दिखाते वो आश्रम में भी रहने की रुचि नहीं दिखा पाए। मैं को डरा नहीं रहा हूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में दिखा। क्योंकि मुझे पता है कि सुबह की क्लास में तो किसी तरह से सो सवा के पार कर लेते हैं, यहां तो कोई सो नहीं सकता ना, है ना? मुझे पता है मैं सुबह की क्लास में कैसे जाते हैं लोग। मुझे कहा ये थोड़ा इधर देखा उधर देखा तो सो लिए, थोड़ा पार किए, यहाँ पर 9 बजे खा पी के बाहर चल गया। तो पूछ भी लेता हूँ क्या समझ में आए बजे, उधर क्या देख रहे हो? यहाँ नहीं ना मौका इधर उधर देखने का। सुबह की क्लास में भी हम बहुत अच्छे से सुनेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि वहां कौन देख रहा है इस तरह से? वहां तो कोई संबंध है नहीं, कोई डांटेगा भी नहीं आपको, है ना? ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियां हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। यानी भक्तों की सेवा कर रहा है, मान लो भागवत नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन भक्तों के संग में अगर सुन तो सकता है। मान लो अनपढ़ भी है तो क्या सुन नहीं सकता है? सुनने से भी, इसको गीता में कहते हैं, सुन करके कोई भगवान का भजन करता है तो वह भी मृत्यु को पार हो जाता है। और हम सब लोग वही तो कर रहे हैं, सुनने के कारण तो भक्ति कर रहे हैं और उसी वजह से मृत्यु को पार करेंगे। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है। इस संबंध में हाँ, भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। प्रभुपाद जी से कहा गया कि भागवत व्यक्ति और भागवत ग्रंथ अभिन्न है, तो श्रेष्ठ कौन है? उन्होंने कहा भक्त भागवत। क्यों? क्योंकि अगर तुम मंगल आरती के लिए नहीं उठोगे तो भागवत तुम्हारा कान नहीं मरोड़ेगी। समझ में आया? अगर हम मंगल आरती के लिए नहीं उठते हैं तो गुरुजी बोलते हैं क्यों सो रहा है, उठो मंगल आरती जाओ। श्रीमद् भागवत नहीं आती ना, तो इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। भक्तों के संग में आएंगे तो मनोहर कहानियां नहीं पढ़ेंगे वो लोग, स्वाभाविक सी बात है। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे तो भक्ति मूल होए साधु संग, साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व सारे शास्त्र कह रहे हैं, और थोड़ा सा भी संग भक्तों का हो जाए तो व्यक्ति की सिद्धि हो जाती है। इसका मतलब थोड़ा ही संग करना है, ये भी अर्थ कहते हैं। अरे भाई साधु संग, एक क्षण का साधु संग बहुत है। किसी को बोलो कि आप कथा में आइए, रोज रोज कथा में क्या है, देखिए शास्त्र क्या बोल रहा है। थोड़ा सा संग भी सिद्धि प्रदान करने वाला है। ये अर्थ, हर श्लोक का उल्टा अर्थ भी लोग ले सकते हैं। जब एक क्षण का संग सिद्धि प्रदान करने वाला हो सकता है तो रोज संग करेंगे तो फिर कितना होगा बताइए।
ये कहने का अर्थ। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। क्यों? क्योंकि वह भगवान के अलावा कोई बात नहीं कहता। प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, और मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण की शरण में आओ। तो भगवान के प्रतिनिधि होगा कि नहीं? और गुरु जी कहे नहीं मेरी शरण में आओ, तुम्हें राम और कृष्ण की ओर देखने की क्या जरूरत है? तो मतलब फिर वो ढोंगी हो गया। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। किसका फोन बज रहा है? मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति पर अग्रसर होता है। ये समझ में आया इसका अर्थ? किताब पढ़ने से काम क्रोध कैसे नष्ट हो जाएगा? इसमें आप तर्क नहीं लगा सकते, इसमें आप तर्क नहीं लगा सकते। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। कोई कहे कि भाई मेरी बीमारी तो बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुई, ये होम्योपैथिक की छोटी सी दवा से कैसे ठीक हो जाएगी? कोई लॉजिक है इसमें? प्रभाव दिखाती है ना होम्योपैथिक दवाएं। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक नहीं होती, बहुत पैसा खर्च करने से, और छोटी सी दवा से वो ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं? प्रभुपाद उदाहरण उसको देते हैं। तो कहे अरे लोग ऐसा करते, अरे वो मुक्ति जो बहुत बहुत साधना करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती है। और हरिदास ठाकुर जी को कह रहा था एक व्यक्ति, और वो नामाभास से मुक्ति जाती, ये तो हम नहीं मानते। यही अश्रद्धा। भागवत स्पष्ट बोल रही है कि भागवत का श्रवण करने से, भक्तों का संग करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो फिर अश्रद्धा की क्या आवश्यकता है? तो किसी भी संबंध में भागवत ही प्रमाण है। किसी भी संबंध में जब भी कोई डाउट हो, आप देखिए भागवत क्या कह रही है। व्यक्ति क्या कह रहा है वो आगे की बात है। व्यक्ति जो कहे वो भागवत के आधार पर कहे, उससे बाहर कुछ ना कहे। ठीक है? मैं ये बात किसी विशेष कारण से बोल रहा हूं। अभी ब्राजील से एक माता जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको किसी ने कहा कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। मैं कही तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए पति उच्चतर भक्त नहीं है, तो फिर पत्नी क्या उतनी ही भक्त बन पाएगी जितना पति भक्त है? क्या ये प्रमाण है? फिर मैंने उनको बोला 3.33.7 पढ़ लीजिए। कुत्ता खाने वाला भी अगर नाम उच्चारण कर रहा है, कुत्ता खा के तो कोई नहीं आया ना यहाँ पे, कुत्ता पचा के आया हो कोई व्यक्ति, वो नाम उच्चारण कर रहा है, तो वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है, गरीयान। तो फिर आपकी बात क्या है? भक्ति में स्त्री पुरुष बच्चा बालक का कोई भी, प्रभुपाद जी से आज मैं सुन रहा हूं, इसमें कुछ भी कोई भेद नहीं है। सभी भक्ति के अधिकारी हैं, जैसे गंगा जी में सभी स्नान करने के अधिकारी हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? कान खोल के समझ लीजिए। कभी कोई कह दे आपको कि तुम स्त्री हो तो भक्ति नहीं कर सकते, तुम पढ़े लिखे हो तो भक्ति नहीं कर सकते, या पढ़े हो तो लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं। अमीर गरीब पढ़ा लिखा, अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का अधिकार सभी को उसी प्रकार से है जैसे माघ महीने में गंगा जी में स्नान करने का अधिकार सभी को है। मुझे याद है मैं गांव में प्रचार करने गया, एक माता जी बोल रही थी ये क्या लिखा हुआ है हरे कृष्ण मंत्र के बैनर को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उनको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब हम हरे कृष्ण गाए तो क्या हरे कृष्ण नहीं गाई? वो समझ रहे हैं? अग्नि क्या देखती है कि भैया अमरनाथ जी ने तो कहां तक पढ़ाई किया आपने? अमरनाथ बीटेक किया है, इनको तो नहीं जलाना चाहिए। ये विजय आपने कहां तक पढ़ाई किया है? 12 तक, इसको जलाऊंगी मैं। इसने बीटेक नहीं किया ना, इसलिए जलाऊंगी इसको मैं। ऐसा होता है? हरे कृष्ण मंत्र में सभी का अधिकार है, भगवान का प्रसाद खाने में सभी का अधिकार है। ये बात बोलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, इसमें पीछे पूर्व बैकग्राउंड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसको तरफ देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। किंतु ये तथ्य है, मतलब इसमें तर्क मत लगाइए कि पहले ज्ञान करेगा, ज्ञान का अनुशीलन करेगा तब भक्ति करेगा। सीधे भक्ति कर सकते हैं। किंतु ये तथ्य हैं जिनकी व्याख्या शील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी का नाम क्या था? जल्दी बताओ, दासी का नाम क्या था? नॉट मेंशन्ड। दासी थी तो बस दासी बोल दिया, कोई नाम बताने की जरूरत नहीं थी, कोई महत्व नहीं था उसका। दासी ऋषियों की टहल करती थी, मतलब सेवा करती थी, और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। इसीलिए भक्तों की सेवा करना चाहिए। जैसे हमें याद है, हम लोग एक भक्त के घर में गए थे, तो माता जी सब लोग सेवा कर रहे थे, भक्तों की प्रसादम दे रहे थे, तो उनका बच्चा भी, याद है पार्थ आपको? उनका बच्चा भी आया और
कुछ पकौड़े देके गया, और जब मान लीजिए कोई भक्त नहीं लिया तो वो प्राय रोने लगा, अरे हमसे प्रसाद नहीं ले रहे हैं। तो देख रहा है ना कि उसका विश्वास है ना कि हाँ भाई माता जी, मेरी माँ जो है वो साधुओं की सेवा कर रही है, मतलब साधु सम्माननीय है, समझ रहे हैं ना। तो उसके बाद वो देख रहे हैं साधुओं की सेवा करनी चाहिए। वही नारद जी के संग हो रहा था। कौन सी सेवा कर रहे हैं? परिचर्या, इसे कहते हैं परिचर्या, खाना देना, पानी देना, कुछ भी, ये भी सेवा। इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से, संपर्क नहीं होना चाहिए, संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद इसको समरी में बोल दिया है। आप पूरी व्याख्या सुनेंगे 5वें अध्याय 6ठे अध्याय में, इसी स्कंद की। भागवत उनके प्रसाद ग्रहण किया और उनसे सुना भी। कृष्ण कथा प्रगायताम, ये शब्द आएगा वहां पे। अब ये मत ग्रहण कर लीजिएगा बस भक्तों का झूठा खाना है, भागवत क्लास में आना नहीं है। प्रभुपाद संक्षेप में बोल दे रहे हैं, समझ रहे हैं। महान व्यक्ति भक्त बना मतलब उसे कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्ति में रुचि थी। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये बात। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। कितनी बार लोग सोचते हैं महाराज जी का झूठा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, महाराज जी प्रवचन करेंगे, वहां नहीं जाएंगे। मैंने बताया था ना, महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, उनके लिए अजगर जैसी मोटी माला लेके घूम रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढने के लिए। तो महाराज प्रसन्न हुए उससे? नहीं हुए ना। इन प्रभावों को व्यावहारिक रूप से समझने के लिए ध्यान देना आवश्यक यह है कि भागवतों की ऐसी निष्कलुष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। क्या है दिव्य ज्ञान? कि मैं किसी का नहीं हूं, मैं कृष्ण का हूं। केवल थ्योरी से नहीं, रियलाइजेशन से। नहीं, मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, मुझे और किसी की सेवा नहीं करनी। किसी की सेवा नहीं करनी मतलब उसकी इंद्रिय तृप्ति की सेवा करनी नहीं है। ऐसे तो भक्त सभी की सेवा करते हैं भगवान के संबंध में, ये समझ लेना चाहिए। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूं। कल एक भक्त को डाउट में हो रहा था, जब भी बोला जाता है कि भक्तों को निरासक्त होना चाहिए, ये भक्त निरासक्त होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भक्तों में आसक्त नहीं होते, ये कहीं ना समझ लीजिएगा। भक्त लोग स्वाभाविक रूप से भक्तों में बहुत आसक्त होते हैं। इस जगत में लोग आसक्त इसलिए होते हैं क्योंकि उनका सबका केंद्र इंद्रिय तृप्ति होता है। लेकिन भक्त लोग आपस में आसक्त क्यों होते हैं? क्योंकि उनका केंद्र कृष्ण होते हैं। नित्यम विष्णु जनप्रिया, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी सदा कृष्ण कथा करते थे, इसलिए वो नित्य ही विष्णु जनों को यानी कि भक्तों को प्रिय थे। समझ रहे ना मेरी बात? जैसे परिषद महाराज क्या कहते हैं, आप अच्युतम हरि कथामृतम, आप मुझे अच्युत भगवान की कथा सुना रहे हो, मुझे बहुत, मैं धन्य हो गया, मैं बहुत धन्य हो गया। और सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं, आपका कथा का बड़ा आग्रह है, तो मुझे बोलने में बहुत उत्साह हो रहा है। दोनों में परस्पर आसक्ति है कि नहीं? प्रेम है कि नहीं? तो कहीं यह ना सोच लीजिएगा कि भक्तों का हृदय कठोर होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि देखो भाई, मान लो लड़के को माँ बोले तुम अगर घर छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगी, या भक्ति करोगे तो मैं जहर खा लूंगी। मान लो पत्नी कोई बोले पति को, हमने ऐसे बातें सुनी है कि अगर आप क्या कहते हैं, भक्ति करोगे तो मैं जहर खा लूंगी। हाँ, भी जहर खा लेगी, अब मैं भक्ति नहीं करता। ये नहीं है, इस प्रकार की आसक्ति फिर जहर ठीक नहीं है। डजंट मेक सेंस? नहीं समझ में आ रहा है? मैं बहुत ग्रॉस बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि हर पत्नी वही बोलेगी कि जहर खा लूंगी या डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन इस प्रकार से कोई रोक रहा है तो वहां पे निरासक्ति रहनी चाहिए। लेकिन अगर भक्ति कर रहे हैं सब लोग साथ में तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी गीता में बोलते हैं कि अगर पत्नी भक्त है, ब्रह्मचारी लोग नहीं सुने, मैं गृहस्थों के लिए बोल रहा हूं, पत्नी भक्त है और पति भक्त है, बच्चे सब भक्त है, तो घर त्यागने की जरूरत नहीं है। आप मत सुनना, आपने अच्छा किया, घर त्याग दिया, घर में भक्त नहीं है लोग, ठीक है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो लोग घर में हैं और सब लोग भक्ति कर रहे हैं। तो अच्छी अच्छी बातें भी बोलनी चाहिए ना, आसान अच्छी लगने वाली बातें। लेकिन ये बात सत्य है, वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में स्थिर होता जाता है। समझ में आ रहा है? स्थिर ना होने के कारण क्या ये काम करेगा? क्या वाकई ये नाम मेरे पापों को नष्ट करेगा? क्या वाकई मेरे नाम मुझे भगवान की प्राप्ति करा देगा? ये तो बहुत ज्यादा बात बोल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करा देगा, भगवान का धाम ले जाएगा मेरे को। ये डाउट के कारण तो लोग नाम जप नहीं कर रहे। नहीं समझ में आ रहा है? ट्रेन में आप बैठे हो तो विश्वास है ना कि ट्रेन आपको सही जगह पहुंचाएगी, और डाइट हो जा रही है, ट्रेन सही जगह नहीं जा रही है, तो आप अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे कि नहीं?
फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ में आई बात? ट्रेन में बैठे हैं तो विश्वास है ना कि ट्रेन हमको वहां पहुंचा देगी, और बीच में कोई अरे भैया वो ट्रेन वहां नहीं जा रही है, बॉम्बे नहीं जा रही है, ये मेरे संग हो चुका है। मैं लौट के आ रहा था साउथ इंडिया से, कौन सी ट्रेन आती है बॉम्बे से, भूल रहा हूं नाम उसका, पुष्पक एक्सप्रेस। उसका नंबर था, एक का नंबर था 33 और एक का नंबर था 34। और अमेजिंग बात है, जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, बैठना था हमको 34 में, बैठ गए 33 में सामान लेकर के देवेंद्र के संग। और बोले, पूछा व्यक्ति कहाँ जाना है आपको? हमने कहा हमको तो इधर झांसी कहीं लखनऊ इधर जाना था। लखनऊ जाती थी ना पुष्पक? हाँ लखनऊ जाना है। अरे ये बंबई जा रही है, ये लखनऊ नहीं जा रही। तुरंत उतरे लेकर के। समझ में आया? बात बहुत लौकिक है लेकिन बहुत गंभीर है। अरे ये भक्ति से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। बहुत लोग भक्ति में आते हैं, गिर जाते हैं, ये होता है वो होता है, हैं? अच्छा, फिर कहीं और चला गया वो। क्या हमारा ऐसा होता हुआ नहीं देखते? विश्वास नहीं है ना कि भगवान का नाम जप करने से, भागवत श्रवण करने से प्राप्ति हो जाएगी? डाउट हो गया, जहां डाउट हुआ बस गिर गया बंदा। तो यहां क्या रहे, निष्ठ की भक्ति, हृदय शुद्ध हो गया, समझ में आ रहा है, दिख रहा है भाई मेरे हृदय में वो जो कचरे थे वो कहां चले गए, एकदम दिख रहा है, तो अब कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी बात मैंने एक भक्त ने बताई थी, मैंने उनसे प्रश्न किया कि गुरु जी की कृपा क्या है। हम लोग बोलते हैं गुरु जी की कृपा, गुरु जी की कृपा, कृपा क्या है? क्या है गुरु जी की कृपा? बताइए, क्या कहां दिख रही है गुरु जी की कृपा है क्या? बहुत मतलब बेस्ट उत्तर दिया मुझे आज तक। The first mercy of the spiritual master is that he convinces the disciple he is not wasting his time when he is rendering service to Krishna. Exact words. गुरु की पहली कृपा यह है कि भक्त के हृदय में यह निष्ठा, यह श्रद्धा स्थिर कर दे वचनों के द्वारा कि बेटा तुम भक्ति कर रहे हो, तुम अपना समय नहीं व्यर्थ कर रहे। नहीं तो माया तो केवल यही प्रीचिंग करती रहती, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। Does it make sense? और बार बार भागवत में यही बात सुन रहे हैं कि नहीं? एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन कर्मकांड करेगा भाई? कौन करेगा कर्मकांड? भगवान का एक कौर प्रसाद खाने से करोड़ों करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है। काय को मैं भगवान को अर्पित भोजन नहीं है क्यों ग्रहण करूंगा बताइए? तो शास्त्र श्रवण करने से हमारी श्रद्धा ऐसी होती है, नहीं भक्ति करनी है, भक्ति करनी, भक्ति करके ही मैं सिद्ध हो जाऊंगा। क्लियर? और फिर जब भक्ति करेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ट्रेन में बैठे रहते तो बंबई पहुंच जाते ना समझ रहे ना? वैसे तो गलत जगह पहुंच जाते हैं, हम इधर आना था। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद एक बात क्या कहना चाहते हैं, ये बात मैं बोलना भूल गया। जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो है भक्त भागवत। 16 माला जाप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, विश्वास है कि मैं भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करूंगा, इस प्रकार का व्यक्ति भक्त भागवत है। बीड़ी पीने वाले भक्त भागवत नहीं होते। जो धन लेकर के धन कथा कर रहे हैं वो भागवत नहीं होते। उनके संग से इस प्रकार का कोई लाभ ना तो हुआ है ना कभी होगा, और आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, नहीं होता। कुछ भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता। मुझे तो बहुत हंसी आती है, व्यक्ति 35 भागवत कथा के बाद रिसर्च कर रहे हैं कि भगवान कौन है। 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद यही रिसर्च चल रही है। मैंने कहा अरे कृष्ण भगवान है देखो गीता में लिखा। नहीं अभी मैं रिसर्च कर रहा हूं। हमने कहा एक बार तो हार्ट अटैक आ चुका है, आपको रिसर्च के लिए समय कहाँ है आपके पास? खुद ही बोल रहे, मेरे को जो है यमदूत दिखाई पड़ रहे थे और बहुत दिक्कत हो रही थी। हमने कहा एक बार तो देख चुके हैं, दोबारा देखना चाहते हैं? अभी तो जब करते हैं 16 माला। आप खुद आश्चर्य करो, यहाँ एक ही सप्ताह एक ही बात में, एक ही क्लास में समझ जाएगा कि कृष्ण भगवान है। समझ में आ रहा है ना अंकित कि कृष्ण भगवान है? कोई डाउट तो नहीं है ना? और 35 भागवत सप्ताह कराने के बाद व्यक्ति को समझ में नहीं आया, इसका मतलब टीचर भी समझाने की कोई इसकी जादू जैसा लगता है ना कि हो क्या रहा है। डेफिनेटली प्रमाणिक नहीं, तभी तो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले श्लोक को हम क्या आगे देखेंगे कि वो आगे की भक्ति के स्तर के बारे में वर्णन। अब आप कुछ कहना चाहते थे, पूछना? ये सब बोलिए, माइक दीजिए प्लीज। हाँ प्रभु जी, यहाँ पर जो पाप दिए थे, यहाँ पर 4 प्रकार के अनर्थ दिए थे एक्चुअल में। हाँ। तो मैं प्रोसेस, मतलब यहाँ पर काफी सारा दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल से समझना चाह रहा हूँ कि जो पाप निवृत्ति है, मतलब पाप अनर्थ है, हाँ, तो वो नित्य भागवत वगैरह अपन सुनेंगे तो उससे वो समाप्त हो जाएंगे कैसे भी हो। अदरवाइज जो आपने 4 प्रकार के बताए तो वो डेली मतलब होते ही हैं एक्चुअल में, कैसे भी करके मन में कैसे भी होते हैं एक्चुअल में, किसी भी प्रकार से। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं।
जैसे मैं किसी को देखता हूं कि भाई वो जप कर रहा है, तो मुझे बस अजामिल याद आता है। अजामिल तो माला से ही जप नहीं कर रहा था, तो भगवान ने जेड ग्रेड की सिक्योरिटी दी। प्रिय थे ना अजामिल भगवान को कि नहीं थे? कृष्णा, क्या लगता है आपको, अजामिल भगवान को प्रिय था कि नहीं था? प्रिय थे ना एकदम, तभी तो भगवान अपना दूध भेजे ना। अजामिल जैसा कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है ना। एक सिंपल सा भागवत का उदाहरण, उस व्यक्ति की निंदा करेंगे आप? करने का साहस होगा? समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति जाप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, वैश्य संग नहीं कर रहा है, शराब नहीं पी रहा है, मांस नहीं खा रहा है, हो सकता है वो थोड़ा ऊंचा, थोड़ा बड़ा हो सकता है उसकी आपका तिलक लगाने का स्टाइल पसंद नहीं आया उसका, या वो कपड़ा पहनने का स्टाइल समझ में नहीं आया, हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत तो होता ही है, इज इट नॉट? निंदा करेंगे उसकी, वो सामने आएगा उसे प्रसाद नहीं देंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बहुत क्रोध आता है मेरे को। एक व्यक्ति की कंप्लेन आई कि वो अपने मित्र को तो पनीर देंगे, दूसरी माता जी को पनीर नहीं देंगे। देंगे मतलब देंगी। इतना मुझे क्रोध है। मैंने कहा भाई तुम अपने मित्र को खिलाओ, कोई आप मित्र मतलब अपनी सखी को, सहेली को खिलाओ, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि दूसरे वैष्णव को मत खिलाओ। ये इसका मतलब है? तो शास्त्र श्रवण ना कर पाने कारण ऐसी भावना है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र नहीं। हुआ ना अपराध? तो अब आप समझ रहे हैं, जब आपने भागवत सुना तो ना 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 नाम जप करने वाला कोई भी, चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी हो, वो सम्माननीय है। अपराध, बस अपराध से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं, सीधी बात। और पाप तो नाम और भागवत ऐसे नष्ट कर देती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है। और पुण्य के प्रति आसक्ति है कुछ, कि हम कुछ पुण्य करें ताकि आगे जाके स्वर्ग प्राप्ति हो। तब आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना कि इन सब आसक्तियों से हम लोग बच रहे हैं कि नहीं बच रहे, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं, है ना? और मान लो हमसे किसी भक्त के प्रति अपराध हो जाता है, तो श्रवण करते हैं तो हम माफी मांग लेते हैं कि नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, प्रभु जी क्षमा कर दीजिए। और प्रभु जी कई बार मतलब ऐसा रहता है कि मान लीजिए कहीं है तो मन ही मन में थोड़ा बहुत आ जाए, भले। अरे भाई मन की बात छोड़ दी, कम से कम शारीरिक, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, मन के चक्कर में पड़ते पहले शरीर और वाणी को तो संयमित करिए। अभी आपको मृदंग बजाना आता है, अब आप ही से बजाओ, प्रभुपाद ताल बजाओ तुरंत, आप कोई मतलब है? पहले तेरे खीटा तो बजाओ भैया, तेरे खीटा बजाएंगे उसके बाद तो आप प्रभुपाद ताल बजाएंगे। अब करना मित्रों कल से इनको लगा देना, वो जो शाही पनीर बनाने वाला कल बना दें तुरंत। नमक पता नहीं दाल में कितना डालना है, पता नहीं दाल में पानी क्या होता है, नमक क्या है और बूरा क्या है ये पता नहीं है, और कहीं हम शाही पनीर बनाएंगे। मन के बारे में क्यों सोच रहे हैं इतना? मन के बारे में बाद में आएगा, पहले सुनिए, वाणी को संयम करिए। बहुत अच्छी बात महाराज बताती है, वृंदावन चंद महाराज जी, परम पूज्य, यहाँ भी अपराधी हो गया लेकिन जल्दी बोल गया, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, कि वाणी को संयम कर लिया तो बहुत अपराध से बच जाएंगे। केवल वाणी से ही बहुत भयंकर अपराध होते हैं। हम लोगों की निंदा करते हैं भक्तों की, फिर कहते हैं चाहे छोड़ो क्या करना, जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो काहे को निंदा करी, क्यों करी निंदा? ये उन लोगों के संग के द्वारा होता है जो इसके रसिक होते हैं, भूमि भावुक होते हैं, कि भाई महाराज बोल रहे थे सुबह से लेकर शाम खाना ब्रेकफास्ट कर लिया, अरे हजम नहीं हो रहा खाना, क्या हुआ? भक्तमाल नहीं हुआ कुछ। भक्तमाल समझते हैं? अरे तुमको पता है उसका क्या हुआ? कुछ लोगों का खाना हजम नहीं होता जब तक थोड़ा भक्तमाल ना हो जाए। भक्तमाल का वास्तविक अर्थ होता है कि भक्त का गुणगान करना, लेकिन दो चार लोग की निंदा ना कर दे तब तक उनको जमेगा नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। बाहर कृष्णानंद प्रभु बोले, जब कोई मेरे रूम में प्रजल्प करने के लिए आता है तो मैं ऑल आउट लगा देता हूं। क्या है ऑल आउट? भागवत। कोई व्यक्ति मुझे समझ में आ गया, वो है वैष्णव ड्रेस में, मुझे समझ में आ गया प्रजल्प करेगा, तो मैं से बोलता हूं अरे चलो आओ गीता पढ़ते हैं, तुरंत भाग जाता है वो तुरंत भाग जाता है वो। गिरिराज महाराज बोले, कोई आपसे निंदा करना चाहता है किसी की भी, तो आप उनसे पूछिए, वो बोलेगा, पहले पता क्या बोलेगा, तुमको पता है उसके संग क्या हुआ, ऐसे शुरू होती है बात। तो आप उनसे पूछेंगे क्या मेरा वाकई ये जानना जरूरी है, तो वो स्वाभाविक बोलेगा नहीं जरूरी तो खैर नहीं है आपका, तो फिर आप बच जाएंगे। रिमेन फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट। निंदा, प्लीज सुनिए महाप्रभु के वचन, सभी मेरे सेवक हैं। महाप्रभु के वचन, किसी की भी निंदा करोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। और एक बार भी कृष्ण नाम लिया है, सब लोग कान खोलकर सुनिए, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं और हम लोग कई बार भूल चुके हैं इस बात को, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक बार भी जीवन में कृष्ण नाम लिया है और दूसरों की निंदा नहीं करता, तो महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं मैं उसका उद्धार करूंगा।
प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्त दीक्षित होने के बाद अगर वैष्णव का अपराध नहीं करता तो उसका भगवत धाम जाने का रास्ता एकदम क्लियर है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। ये सब स्पीड ब्रेकर हमने ही बनाए हैं। फिर कहते हैं अरे इतना ऊंचा किसने बनाया? ये सब का मूल कारण क्या है? डिसरेस्पेक्ट। तो ये सब कहां से समझ में आएगा? भागवत सुनने से समझ में आएगा। ये हुआ गुरु जी ध्यान देने वाली चीजें कि अपना ध्यान दे रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं। अभी मेरा क्वेश्चन है कि ये सारी चीजें जो बताई हैं कि आपने अनर्थ है, अगर नित्य भागवत सुनेंगे तो ये अपने आप ही चले जाएंगे, ये है? यस, हो जाएगा ना? नहीं हो गया। ऐसे ही मार्केटिंग कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा खाना खाया था इसलिए हजम करने के लिए बोल रहा हूँ। कैसे प्रश्न कर रहे हो? और दूसरा मुझे भागवत ग्रंथ और भागवत व्यक्ति, तो व्यक्ति मतलब भागवत कौन रहते हैं एग्जैक्टली आप बताएंगे थोड़े से? कि जो डिवोटी है, जो हरि नाम जप कर रहे हैं, जो 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों को पालन है, वो भक्त हैं। भागवत, राइट? हाँ, और उसको सिद्धांत भी पता होना चाहिए। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट। 16 माला जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, और श्रीमद् भागवत का सिद्धांत पता होना चाहिए उसे। जैसे महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति जप नहीं कर रहा था, हम मंदिर में नया व्यक्ति आया बैठा जप कर रहा था, हम लोग जप कर रहे थे, वो जप नहीं कर रहा था, जो भी हो। तो व्यक्ति आया और कहा ए तुम जप नहीं कर रहे, तुम नरक में जाओगे। अब उसको ये श्लोक नहीं पता है, यह नाम श्रुति मात्रे नापुमान भवति निर्मला, भागवत का श्लोक है। तो इस प्रकार की व्याख्या करने से पहले व्यक्ति को थोड़ा भागवत समझ लेना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का ग्रुप है हमारा भागवत कथा का, तो अपने जीवन को सफल बनाइए, सुनिए। आप देख रहे हैं ना महाराज कितनी बार मैं कोट करता हूं, भागवत धर्म एक बार लेक्चर सुन लीजिए, फिर दिमाग खोल जाएगा। क्या भक्ति है, क्या अद्भुत वस्तु है भक्ति। इतना सुंदर बात, इतना सुंदर ये भक्ति का धर्म है कि इसका अनुष्ठान करने वाले को स्वयं भगवान अपने आप को दे देते हैं। अब इससे श्रेष्ठ क्या है बताइए? बड़ा क्या कह सकते, गौरव का भाव, बड़ा सौभाग्य का भाव होता है कि मुझे जप करने को मिल रहा। जप मेरे लिए मेरे गुरु महाराज ने सजा नहीं दी है कि तुम्हें जीवन भर 16 माला करना होगा। ये सजा नहीं है, परम सौभाग्य है हमारा। समझ रहे ना मेरी बात? कर रहे हैं ना अनुष्ठान श्रीनाथ जी, आप कर रहे हैं ना, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं ना, तो क्या करेंगे भगवान इसके बदले में? स्वयं अपने आप को देंगे। सैलरी नहीं लेते आप, इसलिए तो नहीं लेते आप, तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, प्रभु जी आए, बोले मैं भगवान के लिए, क्या उनके स्टाइल बड़ा अच्छा है, मैं भगवान के लिए कुछ मिमिक्री नहीं कर सकता, भगवान ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए खाना बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितना सुंदर स्प्रिया है भक्तों की। हमारे प्रभु जी भक्तों के लिए सेवा करते हैं, कितना नाइस। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर कृष्णा, ये प्रेम है भगवान के प्रति। अब हम यहाँ के प्रश्नों को देख लेते हैं। ओके, क्या है? अगर जप में रोज अच्छा ना लगता हो लेकिन कथा में रोज अच्छा लगता हो तो क्या समझे, निष्ठा है क्या? नहीं, देखिए निष्ठा के स्तर पे आपको जब भी रोज अच्छा लगेगा, कम से कम कथा अच्छी लग रही है तो ये तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत भक्तों को कथा भी अच्छी नहीं लगती। अरे प्रभु जी सेवा है हमारी, वो सेवा का बहाना है खाली, वो खाना नहीं चाहते। जैसे छोटे बच्चों को देखा है, खा लो, इधर मुंह, इधर से मामू डाले, ऐसे करते रहते। ये स्थिति होता है कि नहीं? ऐसे लोग कथा सुनने के लिए 1000 तरह के बहाने करेंगे, हमें ये नहीं सुनना, हमें ये काम है, वो काम, ऐसे करके। ठीक है, तो जब आपकी कथा सुनने का मन नहीं हो तो अपना बचपन याद आना चाहिए। मम्मी बोली बेटा तो खा लो, नहीं, अरे ये खा लो, नहीं, ऐसे करना है। तो ये हमारा मन है, इसको बचना चाहिए। थोड़ा जप में समय लगता है, लेकिन अगर आप कथा सुनेंगे तो जप में निष्ठा बढ़ जाएगी। जब करना है, जब करना है, जब करना है, ऐसे करके। अच्छा, जप में निष्ठा का क्या अर्थ है? जप करना अच्छा लगता है या जप नहीं करते हैं तो अच्छा लगता है? अच्छा ना लगना, जप नहीं करते तो अच्छा ना लगना। अच्छा, नहीं कर पाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम जप नहीं कर पाते हैं तो बहुत खराब लगता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो लोग साधना करते हैं, जिनकी अच्छे से साधना करते हैं ना, मान लो 6 बजे तक माला करने की आदत है, वो लेट होने लगता है ना तो उनको व्यग्रता होने लगती है। होता है कि नहीं? ये दिखा रहा है कि आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है। हमारे भक्त को जैसे एक्सीडेंट हो गया था एक, अभी हो गया है, सर्वेश लोग को बड़े डिप्रेस है, इसलिए नहीं कि नौकरी में जाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो भजन नहीं कर पा रहा। बहुत अच्छा लगा, वो समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा आपको खुश होना चाहिए कि आपके अंदर ये व्यग्रता है।
एक हमारे भक्त थे, अब तो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, पहले जब ब्रह्मचारी आश्रम में थे, मैंने कहा अरे तुम्हारा चिकन पॉक्स हो गया, बड़ी दिक्कत हुई। कहता नहीं, अरे 15 दिन छुट्टी मिल गई भजन से। मैंने कहा हे भगवान, मैंने कहा वाह, धन्य आप, धन्य आप। बाद में अभी तो खैर वो मित्र है मेरा, इसलिए बोल सकता हूँ, अब तो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है, सुबह उठता है जब करता है। भाव स्तर मतलब भाव का स्तर प्रेम के स्तर से जस्ट पहले वाला होता है, उसमें समझ में आ जाता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है। भगवान का कुछ भगवान के शरीर, दिव्य शरीर से निकलने वाली गंध इत्यादि की प्राप्ति होने लग जाती है। हाँ, ऐसे ग्लिम्स मिल जाता है। यस, इंग्लिश क्लास, अच्छा मॉर्निंग क्लास वो हो गया, ग्रुप में पोस्ट हो गया। बोल रहे हैं कि जूम के द्वारा भक्तों का संग मिल रहा है, तो क्या ये भागवत संग है? कल से मैं मायावाद बोलना शुरू करता हूं, तब देखना क्या होता है। दुनिया में सारी बर्बादी तो ऑनलाइन ही हो रही है, मानते हैं या गलत बोल रहा हूं? सारी बर्बादी टीवी देख करके और यूट्यूब पे उल्टी सीधी चीज देख करके ही हो रही है। हो रही कि नहीं? और आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जूम के माध्यम से जो भक्त आ रहे हैं वो जप में निष्ठ तो हो रहे हैं, कम से कम आने में तो निष्ठ हो रहे हैं। कर नहीं पा, मतलब मन लग रहा हो नहीं लग रहा, आने में तो निष्ठ हो रहे हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया, जप में शारीरिक निष्ठा हो रही है कि नहीं? अब हम कर पाते हैं जब हम वाणी से, तो शारीरिक और वाणी हो जा रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये भी हो गया तो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। उसी से फिर मन में आ गया। कितने लोग तो यही ड्रॉप हो जाते हैं, आज 4, कल 8, फिर 2, फिर 0, सारे पहाड़े पढ़ लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन पहाड़ा कौन सा पढ़ना है? 9 का पहाड़ा। 9 गुणा 1 कितना होता है? 9। 9 गुणा 2 निष्ठा का स्तर क्या होता है समझ लीजिए। 9 गुणा 2 क्या होता है? 18। 18 के 8 और 1 को कर दीजिए, कितना हो गया? 9। 9 गुणा 3 कितना हुआ? 27। 27 में 7 + 2 कर दीजिए, कितना हुआ? 9। 9 × 4 कितना हुआ? 36। 6 + 3 कीजिए 9। 9 5 जा 45। 5 + 4 9। 9 6 जा 54। 5 + 4 9। और क्या? 9 7 जा 63। 6 + 3 9। 9 8 जा 72। 7 + 2 9। और 9 9 जा 81। 8 + 1 9। 9 10 जा 99 + 0 9। यानी कि हर दिन भगवान का भजन कर रहे हैं। तो 9 के पहाड़े के अनुसार भजन करना है। ये महाराज से सुन रहा था, बड़ा अच्छा लगा। तुलसीदास जी का कुछ कहावत है कि ऐसा भगवान का भजन करना जैसे 9 का पहाड़ा। महाराज बोले तो इसको दिखाते हैं कि तुलसीदास जी को मैथमेटिक्स भी आती थी, लेकिन ये नहीं कि आज हमारे ना नाखून के अग्रभाग में हल्का कष्ट हो रहा है तो इसलिए मंगल आरती नहीं जाएंगे। मेरे लोटस फीट के नाखून के अग्रभाग पे थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए मेरा लोटस हृदय नहीं चाह रहा है कि मंगल आरती जाऊं। ऐसा भक्त फिर निष्ठ नहीं हुआ। समझ में आया ना? मेरे सर बाल के अग्रभाग में, बाल तो है नहीं, मतलब जो हल्का सा कुछ फोड़ा हो गया, कुछ हो गया है तो बस अब भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। अभी तो मैं ही देख रहा हूं कि जूम पे जो भक्त लोग आ रहे हैं उनका उत्साह देख करके हम लोग कितना उत्साहित होते हैं जब करने के। रोज मैं सोचता हूँ सुबह, अरे ये लोग सब सुबह उठ गए होंगे 3 बजे, मैं क्या कर रहा हूँ? उठ 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 उठ। मेरी बुद्धि बोलती उठो उठो, सब आगे निकल रहे हैं जब करने के लिए। बहुत फायदा होता है। अरे इन लोगों ने तो इस जूम के माध्यम से दोपहर को भी भरमूर्त बना दिया। सुबह दोपहर में जब करते तो अच्छा लगता है, सुबह करते तो अच्छा लगता है। पता नहीं भक्तों का संग क्या है, इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं भाई। मैं आज भगवान को सही में थैंक यू कर रहा था, आपने बहुत अच्छा कृपा किया। जूम कितनी आसानी से एक माला वालों को 1 से 16 पे आ जाते हैं खटाक से, तुरंत, और कम टाइमर फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभाव होता है। वो कह रहे हैं कि सुबह लेक्चर सुनती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, फिर भी सुबह उठने में दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, ये स्थिति मेरी भी थी। आईआईटी में मैं 3 साल उठ नहीं पाया मंगल आरती के लिए। तो स्ट्रगल करते रहते हैं तो अब आसानी से उठ जाते हैं, कोई दिक्कत है ना होती। स्ट्रगल करते रहिए। अब आप इंग्लैंड में तो क्या कर सकते हैं बताइए, अब वापस आ जाइए तो आसानी रहेगी। पूरा भरोसा है कि हरि नाम मुझको शुद्ध कर देगा, फिर भी जब ध्यान से नहीं कर पा रही हूँ तो कोई बात नहीं। यही तो बोल रहे हैं कि अभी आप अनिष्ठा के स्तर पे है, तो करते रहने से, नियमित रूप से करते रहिए, फिर होने लग जाएगा। मन नहीं लगने में आप अकेले नहीं हो। है कि नहीं? मन नहीं लगने में अकेले तो ना, हम सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चक्रवर्ती बात कहते हैं, जो बद्ध है, नित्य बद्ध,
जो साधना में लगे हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि नित्य बद्धों को भगवान की प्राप्ति के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। मेरी बात समझ में आई? तो जो हमारा संघर्ष है यह भी भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन थोड़ा बुद्धिमानी होनी चाहिए। जैसे मैं कथा को तैयार करने के लिए रात के 12 बजे तक पढ़ता रहता था, पढ़ने लग जाता था 10 बजे तक एक श्लोक तैयार हुआ, अब अच्छा लगा तो नेक्स्ट, फिर हो गया 12 बज गए, अब सुबह उठने में बड़ी दिक्कत। और अब हम बस क्लास करके थोड़ा दूध पी के सो जाएंगे, सुबह एकदम फ्रेश बच्चे की तरह 3 बजे उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि अपने शरीर के विरोध में ना चलें, टाइम से सो जाएंगे तो उठ सकते हैं। ये क्या पूछ रहे हैं, लग्न कौन सा है, क्या करना है मेरे को? ये सब प्रश्न क्या है भाई? साधुओं से ये सब प्रश्न किए जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी से यही प्रश्न, हम सुखदेव गोस्वामी नहीं है लेकिन ये प्रश्न थोड़ा किया जाएगा, आपका सैटर्न क्या है, वीकनेस क्या, क्या प्रश्न कर रहे हैं। आज जब में ध्यान नहीं लगा तो अच्छा नहीं लग रहा, तो ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भूरिजन प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं। मान लो आपने 16 माला करी और 15 माला भी आपकी ऐसी हो गई ढीले ढाले तरीके से, फिर भी 16वीं माला कर ध्यान पूर्वक करने की स्वतंत्रता आपके पास है। समझ में आई? नहीं समझ में आया? 15 माला हमने सुना नहीं, कुछ भी कैसे कैसे करके कर दिया, लेकिन 16वीं माला को भी ध्यान पूर्वक करने का हमारे पास है। आईएएस की लोग तैयारी करते हैं, पता नहीं कितने अटेम्प्ट होते हैं आईएएस में, 3 होते हैं मान लीजिए। तो होता है ना कि हम प्रयास करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएं, लेकिन ये भी याद है कि नहीं हुआ तो दूसरा अटेम्प्ट है। नहीं समझ में आ रहा है? तो हम जप कर रहे हैं तो हमारे पास जप में सिद्ध होने के लिए कितने अटेम्प्ट है? अनलिमिटेड, क्योंकि हम तो अनंत है ना। अनंत मतलब हमेशा मरने वाले तो है नहीं, एक जन्म में सिद्ध नहीं हुए तो अगले जन्म में सिद्ध नहीं हुए तो अगले वाले में, और हर जन्म पिछले जन्म से अच्छा होगा, क्योंकि आपने पहले भक्ति कर रखी है। कुछ लोग इस जन्म में भक्ति शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग पहले से भक्ति करके आए हैं, तो स्वाभाविक से कुछ लोग स्ट्रांग होंगे। तो स्ट्रांग लोगों का संग वीक लोगों को करना चाहिए, ताकि उनको देख करके यार इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हम भी करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट है। मन की चिंता मत करिए। महाराज कितनी बार बोल रहे हैं, मैं कितनी बार बोलते बोलते थक गया, अब तो गुस्सा भी आता है। महाराज भी इसी तरह क्रोध से बोले। महाराज जी का शिष्य बोला, महाराज जी मन नहीं लगता है जब में, तो महाराज गुस्से में बोले, तुमको मन लगाने के लिए बोला हूं? मन लगाने के लिए बोला हूं कि जीभ लगाने के लिए बोला हूं? इतनी बात नहीं घुसती है दिमाग में। जीभ लगा के, जीभ लगाइए, जीभ लगाइए, जीभ लगाइए। अहो बता स्वपचतो गरियान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुभु सष्णु आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रिकॉर्ड बनाइए कि जीभ से कितनी बार नाम टकरा रहा है। जो व्यक्ति भगवान का एक नाम बोल रहा है, बस मायावादी बात नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान बन जाऊंगा इससे, भगवान का नित्य दास हूं, भगवान को प्रसन्न करने के नाम उच्चारण कर रहा हूं, तो सारी तपस्या कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, केवल बोलने मात्र से। तो बोलने में क्या कठिनाई है? और जब मन लगने लग जाएगा तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। जीभ से बोलिए, जीभ से बोलिए। कितनी बार बोला जाए? कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करने के लिए बोला जा रहा है। क्या है? गुणानुवादा खलु सत्व भावना, भगवान का गुणानुवाद कीर्तन करने से, अनुवाद बोलने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलने से हृदय शुद्ध होता है। क्या समझ में नहीं आ रहा? कितनी बार बोलूं? मुझे गुस्सा आता है, तो समझ में नहीं आता कि शास्त्र क्या चीख चीख के बोल रहा है, बोलने से शुद्ध हो जाते हो। क्या जामिल का मन भगवान में लग रहा था भाइयों? उसमें क्या लिखा है? जन्म कोटि अहंसामपि, कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। दिक्कत क्या है कि श्लोक पे श्रद्धा नहीं होती, इस पे क्रोध आता है। मुझे लिखा है, मुझे पता है कि मैं भी डांट खा चुका हूं इसी प्रकार की। मैं महाराज को पूछा था, तो महाराज स्वस्थ थे। महाराज का पूरा जो है कुर्ता भीगा हुआ था, कथा बोल के आए थे, और राधा श्याम सुंदर जी के जस्ट सामने थे। मैंने महाराज के पीछे दौड़ के गया, एकदम न्यू डिवोटी तो ज्वाइन किया था मैं। महाराज ये हम कैसे समझे कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते? महाराज डांट दी। महाराज देखिए, आप अपनी बुद्धि क्यों लगाते हैं? शास्त्र में लिखा है ना, आप बुद्धि से समझ लेंगे भगवान को। इतनी शक्ति है हमारे पास। और नाम और नामी में कोई भेद है? कृतिते निर्वक्तुम काहि महिमानाम प्रभवति। रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं, कोई महान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से भगवान के नाम, आपकी महिमा नहीं समझ सकते। हम बुद्धू लोग क्या समझेंगे जरा बताइए? विष्णु दूतों से सुनना चाहिए भागवत। इसीलिए भागवत धर्म को गुह्य कहा जा रहा है। इतना महान है, फिर समझ ही नहीं पाते लोग, इसीलिए तो नहीं कर रहे। चैंट हरे, क्या था वो, एक बुढ़िया मर रही थी, और बुढ़िया मर रही थी, बंगाली बुढ़िया थी वो, और लड़के ने कहा, अम्मा हरे कृष्णा बोल बेन,
हरे कृष्णा, सही बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा बोलिए। तो उसने बोला, ऐतो कथा आमी बोलते ना पारी, ये मैं नहीं बोल सकती, ये मैं नहीं बोल सकती, 5 शब्द बोल दिए, हरे कृष्ण नहीं बोला। ये स्थिति है, ठीक है। जब मैं जूम पर नहीं आ पा रहा हूं, पर नहीं, मुझे कोई दोष तो नहीं है ना, जैसे इच्छा करना चाहे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। भक्तों के संग जो कुछ करते हैं उससे अच्छा होता है। दोपहर का जब टाइमिंग क्या है, यहाँ के हिसाब से 2 बजे, भारत के हिसाब से 2 से 4, 2 से 4 नहीं, सॉरी 2 से 6 मीटिंग चली रही है। 2 से 8 तक मीटिंग चलती रहती है, श्रवण कीर्तन 8 साढ़े 8 बजे तक। अगर इफ यू हैव अ बैड रिलेशन बिटवीन द डिवोटी नॉट फ्रॉम इस्कॉन, शुड वी नॉट एसोसिएट विद देम। देखिए, इस्कॉन के बाहर के भक्तों से आप संग करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें कान में आती हैं कि सुन के मैं चकित हो जाता हूं कि ये बातें कहां से व्यक्ति ने बोल दी। मैं अभी नाम नहीं रख रहा हूं, एक भक्त आए थे, हमारे भक्त बड़े अच्छे डिवोटी हैं, पता नहीं क्या सुन करके आ गए वो। मैंने इतना डांटा उनको कि कोई लिमिट नहीं था। हमने कहा सुनने क्यों गए, क्या यहाँ कथा नहीं हो रही है? कहाँ लिखा है शास्त्र में? कोई पूछते हैं कोई शास्त्र में लिखा है ऐसा? कोई बताता है कि शास्त्र में क्या लिखा है? मैं कोई शास्त्र के बाहर कभी बोलता हूं? सामने रख के बोला ना, ये लिखा है, ये श्लोक लिखा है, ये लिखा है। बाहर में कोई कुछ भी बोल देगा और एक बार श्रवण करने से हिल जाता है। अब मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, वही ब्राजील वाली माता जी, मेरा मान लीजिए मेरे पति अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो क्या मैं शुद्ध भक्त नहीं हो सकती? क्या ये कोई प्रमाण है? लेकिन सुन करके बेचारी डिप्रेस हो गई। मैंने कहा उस व्यक्ति का आप प्रवचन सुनो ही मत कभी। भाई पति की सेवा करना धर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जो व्यक्ति हरि नाम जप करेगा, चाहे पति हो चाहे पत्नी, वो प्रगति करेगा। पति अगर नालायक है, नहीं भक्ति कर रहा है, तो क्या पत्नी प्रगति नहीं करेगी? ये कहां लिखा है भागवत में? मैं ग्रोथ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शास्त्र को कोट ना करके लोगों के बिल्कुल भ्रमित कर देते हैं लोग। इस्कॉन के बाहर सुनेंगे तो आप अपने और ये भी देखा कि लोगों के पास बुद्धि भी नहीं होती है। श्रोताओं के पास प्राय इतनी बुद्धि नहीं होती है, प्राय मतलब प्राय, ऐसा नहीं कि किसी के पास नहीं होती कि वो भेद देख सके ये साधु क्या बोल रहे हैं और वो साधु क्या बोल रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति मुझे बोला, देखिए ऐसा क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध आए तो कोई बात सुनिए भाई, जो 2 बजे उठ के जप करते हैं वो तमोगुण में जप करते हैं। मैं सुना तो मेरा मुंह बिल्कुल तमतमा गया था। मैं कहा बोले जरा प्रभुपाद जी, हरिदास ठाकुर जी पूरी रात जप कर रहे हैं, तमोगुण में कर रहे हैं, कहां सुना? महाप्रभु क्या बोल रहे? तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काला, भगवान का नाम उच्चारण करने कोई नियम नहीं है। कोई बोला तुम जो है ना काउंटर, मेरे को बोला आप काउंटर पे जब कर रहे हो एक्स्ट्रा राउंड्स, वो गिनेगा नहीं। मैंने कहा तुमको गिनने की जरूरत नहीं है। मैं मन में बोला मैंने कहा आपसे नहीं गिनवा रहा हूं कि मैं कितना माला कर रहा हूं, समझ रहे हैं ना? कोई है नियम? महाप्रभु तो उंगली पे भी गिनते थे। हाँ, तो ये लिखा है, ये नियम है कि तुलसी पे जब करेंगे तो अधिक लाभ होता है, ये सत्य है। लेकिन ये तो नियम नहीं है ना कि आप जब नहीं करते, खाई थे सुई थे यथा तथा नाम लो। मुझे इसलिए क्रोध आ जाता है क्योंकि शास्त्र के विरुद्ध बोलते अपने मन से। तुम ही बस व्यासदेव बन गए हो। बहुत क्षमा कीजिएगा, लेकिन उनको उसमें बहुत क्रोध आता है जब सिद्धांत के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध, भागवत के विरुद्ध कोई बोलता है। क्या अजामिल माला लेके जब कर रहा था तो फिर कैसे पाप कट गए? और गिन रहा था कोई इसको कि नहीं गिन रहा था? कौन गिन रहा था? भगवान नारायण स्वयं गिन रहे थे। डज इट मेक सेंस? मैं आप लोगों को खाली उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन जब ऐसी बातें बोलते ना मूर्खतापूर्ण, तो गुस्सा आ जाता है, समझ रहे हैं? तो इसलिए बाहर के भक्तों से सुनेंगे तो बाहर ही हो जाएंगे इस्कॉन के। कोई कहेगा 16 माला से तुम भगवान के धाम नहीं जा सकते हो। अब देखो मैं बोल ही रहा हूं तो मन कुछ हो रहा है ना आपको अजीब सा। और प्रभुपाद जी से पूछा गया, जयदेव महाराज खुद पूछे, प्रभुपाद बड़ा आसान लगता है 16 माला से भगवान के धाम। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। प्रभुपाद जी घूमे और अपने केन को दबा के बोले तुमको क्या लगता है मैं तुमको धोखा देने के लिए आया यहाँ पे? तो ये बात समझिएगा, बाहर सुनेंगे तो बाहर ही हो जाएंगे, और हम ऐसा होता हुआ देखते हैं बाहर होते हुए। हाँ, तो ऑनलाइन अभी एसोसिएट मत करिए, परेशान हो जाएंगे। अब 16 माला ही क्यों करने को कहा गया है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि 32 नहीं कर सकते सिंपल सी बात है। प्रभुपाद ने कहा 516, तो कहते हैं अगर 16 भी नहीं बोला हो तुम 16 भी नहीं करोगे, तुम तो भी 2 माला भी नहीं करोगे, तो इतना कम से कम रखा है कि 16 माला तो कम से कम करो। कुछ तो दो भाई, कुछ तो पैसा दो भगवान की प्राप्ति करने के लिए, कुछ तो करो। क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? ऐसा डिड नॉट नो दैट ही इज फ्रॉम इस्कॉन बट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। हाँ यस, इनका प्रश्न देखिए, उन्हें कहा कि इन्हें किसी लोगों को सुना जो इस्कॉन की निंदा कर रहे हैं, प्रभुपाद का गुणगान कर रहे हैं, और प्रभुपाद क्या कहते हैं? आई एम इस्कॉन। तो किसकी निंदा कर रहे हैं?
ये प्रभुपाद जी के प्रसिद्ध शब्द हैं, आई एम इस्कॉन। तो इस्कॉन की भक्तों की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रभुपाद का सम्मान कर रहे हैं। तो किसकी निंदा कर रहे हैं? प्रभुपाद जी के। ओके, और क्या? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। आज बहुत समय हो गया, आज हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन पारायण नहीं भूला हूं मैं। हरि बोल। ईमानदारी के 10 मिनट हमारे पास हैं। प्रभु जी, क्या गोलोक धाम प्रेम स्टेज के बाद ही मिलता है या पहले भी पॉसिबल है? ये आपके बात अच्छा प्रश्न है। प्रेम प्राप्ति करने के बाद ही गोलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे पास सोर्स बहुत बड़ा है। प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्ति सिंह ठाकुर जी गुरु महाराज उनको वो सामने वाले डोर से लेके जाएंगे भगवान के धाम में। मुझे पीछे वाला डोर पता है, समझते हैं ना? पीछे वाला डोर समझ रहे हैं ना? जहां से हम लोग योग्य नहीं। कितनी बार मैं उदाहरण दे चुका हूं कृष्ण हॉल में करना में, तो समझ रहे हैं कि इस डोर से केवल ब्रह्मचारी सन्यासी घुसेंगे और कोई नहीं घुस सकता है। लेकिन जो इंचार्ज का चेला है वो घुसेगा कि नहीं घुसेगा? इंचार्ज का चेला घुसेगा। क्यों घुसेगा? इंचार्ज का चेला है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो या नहीं हो। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये खाली प्रेरणा देने के लिए नहीं है। चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा है, मैं पहले भी बता चुका हूं। कृपया जिनको अंग्रेजी समझ में आती है चैतन्य भागवत पढ़िए। मुस्लिम था, कोई भजन नहीं कर रहा था और उसको महाप्रभु ने, वो श्रीवास ठाकुर जी का सेवा करता था नारद जी की, उसको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण के स्वरूप के दर्शन किए। बताइए क्या तपस्या करे उसने? मेरे गुरु महाराज के वचन है, शुद्ध भक्त के सेवक को क्या तपस्या करने की जरूरत है? यही तपस्या करने की जरूरत है कि अपने गुरु महाराज के चरणों को छोड़े नहीं, बस मूर्खता ना करे। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद जी का आश्रय हमको प्राप्त है, हम कल्पना नहीं कर सकते। प्लीज इस बात को आप कई बार सुन चुके हो, फिर सुनो। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गुरु कृपा प्रभु। आप उनको देखोगे तो आप नहीं कह सकते देख करके कि वो गोलोक जा रहे हैं। ठीक, ऐसे देखने से कुछ मालूम चलेगा, सामान्य भक्त लगते हैं। उनको प्रभुपाद जी बोले, तुम यहाँ इस्कॉन वृंदावन का मंदिर बना रहे हो, तुम्हारे लिए कृष्ण गोलोक में घर बना रहे, मैं देख सकता हूं। समझ सकते हैं प्रभुपाद जी की स्थिति कितनी अद्भुत है? प्रभुपाद जी एक बार मैनेजमेंट कर रहे थे, बोले हमें हमेशा हरे कृष्णा मंत्र बोलना चाहिए। सॉरी, प्रवचन कर रहे थे, हमेशा हरे कृष्णा बोलना चाहिए। तो एक सेठी थे, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, सेठी नाम के व्यक्ति थे, वो प्रवचन सुन रहे थे। उसके बाद प्रभुपाद जी कुछ मैनेजमेंट का काम करने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे। वो सब बस चुपचाप देख रहे थे। जब सब लोग चले गए तो उन्हें प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी अभी आप प्रवचन में कह रहे थे कि हमें हमेशा कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, हमेशा कृष्ण कथा करनी चाहिए, अभी मैं देख रहा हूँ आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा आओ, ये सब बातें जिनको पता होंगी वो पता हो सकती है, लेकिन सुनने में और रुचि होती है। बोले मेरे पीठ पे कान लगाओ। पीठ पे कान लगाए तो क्या सुनाई पड़ रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही उनके मित्र थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबू जी महाराज। वो एक बार बीमार थे, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया यहाँ पे और सुनाई क्या पड़ा? हरे कृष्णा ये क्या हुआ? स्टेथोस्कोप में आवाज आती है क्या? पता नहीं, वो डॉक्टर है यहाँ पे? आती होगी, वो पता। आपने सुना डॉक्टर है क्या? अच्छा, ऐसे तुक्का मार दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, भक्त लोग तुक्का मारने में एक्सपर्ट। स्टेथोस्कोप लगाया तो हरे कृष्ण। आपको ये सब बातें बड़ी अविश्वसनीय लगेंगी, लेकिन श्रद्धा से सुनना स्वीकार करना चाहिए। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज नॉट इवन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज अ वैकुंठ मैन। विश्वास करिए और आप करके देखो ना, करके देखो क्या होता है। लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि केवल 16 माला करना है, कम से कम 16 माला करना। लेकिन इतना अगर कोई 16 माला कर रहा है तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। करके तो देखो, जो डर गया सो मर गया, जो डरता ही रहा कि मैं माला कैसे करूंगा, क्या होगा तो मर गया, फिर वो कुछ नहीं होगा उसका। और जो करके देख लेगा, करके देख लीजिए क्या फायदा होगा। कोई कह रहा है कि वह उनको संतान होने वाली है, माता जी बोल रही, तो क्या उनके जप करने का प्रभाव बच्चे पे होगा? क्या उत्तर है भक्तों, बोलो? होगा। क्या प्रमाण है? अपने मन से बोल दिया, आप बोलने वाले हैं? प्रहलाद महाराज अपनी माँ के गर्भ में ही नारद जी से सारी सुन रहे थे बातें। लेकिन टीवी मत देखिएगा, टीवी देखेंगे तो बच्चा को पता नहीं क्या हो, शाहरुख खान सॉरी व्हाटएवर हीरो बन जाएगा कुछ। टीवी मत देखिएगा। मैंने सुना है गौरांग प्रभु की माता जी क्या पढ़ती थी, वो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी जब वो उनके गर्भ में थे। बहुत प्रभाव होता है बच्चे पे। ठीक है, ओके, सो नाउ विल स्टॉप आवर क्लास हियर।